आरती हनुमत की मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा रे बेल उतारो, आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कलिपुरी गौरव करुणावतारम, सदा वसंतम हृदयारि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अरे अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अरे हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयेकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये।
श्री वेंकटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशारदामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। आपदापहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं तारो महासाकचारुचापं नमामि रामं शरणागतम्। उल्लङ्घ्य सिन्धुं सलिलं सलीलं यशोकवहनीं जनकात्मजाया आरायते नैवेदलालङ्कां नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वामे भूमिसुतापुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वैवाहिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करो निर्मल मति मोहि। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री जनक किशोर जो महाराज के, श्री संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज के, भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। बाबा तुलसी ने लिखा है सिया रघुबीर जे सब प्रेम गावै सुनै तिनको सदा छाओ
सिय रघुवीर विवाह। जो हम सभी ने कल उत्सव का आनंद लिया, उसकी महिमा क्या है? हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो नारी। बाबा तुलसी लिखते हैं, सिया रघुवीर विवाह। सिया रघुवीर के विवाह को जैस प्रेम गावहि सुनहि। प्रेम के साथ जो गाते हैं और सुनते हैं। रघुवीर का ब्याह क्या करने योग्य है? समझने योग्य तो है ही नहीं। गाइए और सुनिए। तीन कहूं सदा छाओ। उनके घर में नित्य उत्साह होता रहता है, नित्य वर्धन होता है। मंगलायतन राम जसु। क्योंकि भगवान कैसे हैं? तो भगवान का ये यश का भंडार है, वो मंगल का विधान है। इसीलिए जब कभी मौका मिले सिया रघुवीर के ब्याह का गायन कर लेना चाहिए। उसके गायन करने से, उसके श्रवण करने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। उपवीत गाऊ छाह मंगल, सुनि जे सादर गावहि। और तुलसी कहते हैं राघव के उपवेद ब्याह छाह मंगल, सुनि जे सादर गावहि। भगवान का यज्ञ कवि जो गाता है, भगवान का विवाह जो गाता है। वैदे राम प्रसाद तेजम, वैदे राम प्रसाद तेजम, सर्वदा सुख पावि। सिया राघव की कृपा से उसके घर में सदैव मंगल ही मंगल होता है, उसे सदैव सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देखो माता बहनों को वो कोई कहे एक तरफ विधान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग। एक तरफ कहता है प्राणायाम पर ही कोई बहुत ज्यादा प्राणापानो समन्वित्वा प्राणायाम परायण प्राणायाम करो। कोई कहता है बहुत ध्यान करो, कोई कहता है बहुत मंत्र याद कर लो। नहीं, बहुत सारी मंत्र याद करो और ये करो और वो करो। बाबा तुलसी कहते हैं, हे भक्तिमय हृदय से भरी हुई देवियों, तुम किस चक्कर में पड़ी हो? ये किसी चक्कर घन चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी का उपदेश सुनो, घर में जितना बन सके उतना करो। घर गृहस्थी को नियम के साथ, मर्यादा के साथ बाल बच्चों को, बेटे बेटी को उचित संस्कार दो। एक तो घर गृहस्थी करो, और यदि भगवान का भजन करने का मन करे तो बड़ा कठिन कठिन मंत्र है और बड़े नियम है। वो बिना नियम के करने में, वो तो जब करना होगा तो पंडित जी को बुलाएंगे, उनको कह देंगे महाराज जी आपने नियम से सब कुछ करा। लेकिन अब ऐसा है कि जहाँ पंडित जी भी ना हो और हमें करने की इच्छा हो तो क्या कर सकते हैं? अरे भैया, भगवत बंधुओं, एक ऐसा कृत्य है जिस कृत्य को करने के लिए पंडित जी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कौन सा कृत्य है? तो सिया रघुवीर विवाह। राम जानकी की छवि लीजिए, हल्दी लगवाइए, मेहंदी चढ़ाइए, हाँ, और सारे तिलक आदि चढ़ाइए, सारी भावरी आदि दिलवाइए, सिंदूर दान करवाइए। सिया रघुवीर का ब्याह अपने घर में कीजिए। सिया रघुवीर का ब्याह अपने घर में कीजिए। शालिग्राम तुलसी का ब्याह अपने घर में कीजिए। और ऐसा करने से, और इसको करने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत है महिलाओं को।
किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है। सबको हल्दी के गीत मालूम है, सबको भावर के गीत मालूम रहते हैं। जिसकी जिनके रही भावना जैसे सब मूर्ति देखे ही दिन तैसी। हमें जो है, हम काशी में रहे, हमें काशी की भाषा मालूम है, हम अयोध्या में रहे, हमें अयोध्या की भाषा मालूम है। तुम यहाँ हो, तुम पंजाबी नहीं गाओ साहब, कौन मना कर, मना कर। लेकिन सांस्कृतिक मर्यादा को, वैदिक विधि को ध्यान में रखते हुए सिया रघुवीर के ब्याह को गाइए, धूम मचाइए। और कोई जब तक नियम आचरण के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हृदय से जानकी जी को बेटी मानिए और नित्य प्रति उत्साह घर में किया कीजिए। मैं कहना चाहूंगी, ऐसे ऐसे सखियां हैं किशोरी जी की, जो चलते हुए ट्रेन में ही सिया जी के ब्याह का पद गाना शुरू करती हैं और उसी में सारे विध करते हुए आगे आनंद ले लेती है। ऐसी की सखियों का दर्शन ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों को प्राप्त है, जो नित्य शाम को विवाह के पद भगवान के गाया करती हैं, नित्य उत्साह, और अंत में उनकी गति भी बड़ी प्यारी होती है। आइए आज भगवान के एक सुंदर सी झांकी का गायन करते हुए हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। झूलन पर आज सब धजके, झूलन पर आज। हमारी जानकी जी के यहाँ से दहेज मिला, तो उस दहेज से महाराज दशरथ का सारा घर का खजाना, राजकोष जो है सो भर गया। और भरने के बाद जो भी दहेज आ ही रहा था, भेंट आ ही रहा था, तो वो भेंट कहाँ गया? उस भेंट को एक जगह खेत में इकट्ठा किया गया कि इसके लिए अलग भवन बनाएंगे, अलग कोष बनाएंगे। तो इतना भेंट आया कि वो एक पहाड़ बन गया। क्या बन गया? आज भी वो पहाड़ है। आप अयोध्या जाएंगे तो मणि पर्वत जाना न भूलें। और उस मणि पर्वत यानी मणियों का पर्वत, दहेज का पर्वत ही बन गया। और उस पर्वत पर सावन में झूला लगता है। सावन में जब जाएं तो मणि पर्वत का झूला नामी है, गोला घाट का झूला नामी है। तो मणि पर्वत पे झूला लगता है और उसी झूला पर हमारी किशोरी जी झूला करती है। झूलन पर बड़ी आज सज धज गई, बड़ी आज सज धज के युगल सरकारे आए हैं। धज के युगल सरकारे बैठे हैं।
सज धज के युगल सरे तारे बैठे मद मोह दीवानो सुझवे से तारे बैठे पर हाथ रखा हुआ है और जानकी जी ने राघव जी के कंधे पर हाथ रख करके झूला झूल रहे हैं। अब राघव जी को थोड़ा सा रसभाव लगा, जानकी जी बैठे रहे और राघव जी झूले पर खड़े हो गए और खड़े होकर के कुछ नहीं किया, दोनों रस्सी को थोड़ा सा हमने झूला जो झूले में वो जानते रहो, झूला झूलते हुए दोनों रस्सी को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, वो मछली बन गई, यानी वो छक्का बन गया। मछली से झूलते झूला कभी मछली भी लेते हैं, मजे से झूलते झूला कभी मछली भी लेते हैं, कभी मछली भी लेते हैं। रसीली में दिली सग में सज धज के युगल सरे तारे आए आज सज धज के युगल सरे तारे बैठे परे आज सजी धज के युगल सरकार बैठे हैं। पूरा अनुराग सजा हुआ है, बढ़िया मुकुट है, कुंडल है, सिरमौर है, मुकुट आदि सब और झूला है वो फूलों से सजा हुआ है। पकड़ रहे राघव जी वो सोने के छड़ है, सोने की रस्सी है और उस पर पुष्प का श्रृंगार और उसको राधा झूल रहे हैं। जो सखियां हैं, कोई वीणा, कोई संतूर, कोई सितार, कोई मृदंग, सखी
सखियों की मधुर मुस्कान सुनते सरस संगीत सखियों की मधुर मुस्कान सुनते हैं सरस संगीत सखियों की
कर दिया। बहुत मान सम्मान के साथ विशाल दहेज देकर विदाई की गई। इधर विश्वामित्र मुनि भी वहां से आज्ञा लेकर, जैसे ऐसा लगता था कि विश्वामित्र मुनि के संपूर्ण तपस्या का फल मिल गया कि आज राम जानकी के विवाह का उन्होंने दर्शन। भगत बंधुओं ध्यान देंगे, इसके बाद विश्वामित्र मुनि से संबंधित कोई कथा सीधे राज्याभिषेक। विश्वामित्र मुनि की और कोई कथा नहीं है, सीधे राज्याभिषेक में राज्याभिषेक दर्शन करने आए। ऐसा लगता है जैसे सारी तपस्या का फल श्री रघुवीर विवाह। राजा जनक, आपने निमंत्रण दिया था तो हम आ गए। अब हम कोसी नदी के किनारे किनारे होते हुए हिमालय के उत्तर में जाकर के वहां तपस्या करें। जी जी, फिर आइएगा, आपके चरणों के भूले की प्रतीक्षा है। जनक सदैव बना रहे। अच्छा, इधर सब विदाई आदि कर दी गई। भगत बंधुओं, जब विदाई जनकपुर से चली तो अचानक ये जैसे चील, बाज, गिद्ध आदि पक्षी होते हैं, ऐसे अशुभ पक्षी आसमान में उड़ने लगे। इन पक्षियों को देखकर महाराज दशरथ के हृदय में कम पड़ना, अरे यह क्या हुआ है। दूसरी तरफ ये जो हिरण थे वो दाहिनी ओर दिखने लगे। इन दोनों सूत्रों को, एक शुभ है कि हिरण का दर्शन हो रहा है और दूसरा अशुभ है, बड़ी चिंता हुई। गुरुजी बगल में थे, यात्रा था, रुकी गई। गुरुदेव, यह कैसा दर्शन है? गुरुदेव ने कहा, लक्षण तो सही बता रहे हो, बड़ी चिंता की है। ऊपर के लक्षण को देखें तो यह कहता है कि महान भय तुरंत उपस्थित होने वाला है। ध्यान दें, आपके माथे से होकर गिद्ध, चील, बाज ऐसे शिकारी पक्षी हो जाए या आपके घर के ऊपर यदि पंजा रख दें तो समझ लेना चाहिए कि घर पर कुछ न कुछ अनिष्ट होने की संभावना है। और तुरंत ही उसी समय जाकर के हरिहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। या तो जाकर के भगवान विष्णु के मंदिर में प्रणाम करें, तुलसी अर्चना चढ़ावें, पुष्प आदि का श्रृंगार करें कि आप सभी अमंगलों को दूर करें, या शिव के मंदिर में जाकर के बिलपत्र और आदि से। आपके गांव में ये राधा कृष्ण मंदिर है, यहाँ जरूर जाए यदि ऐसा हो तो। ये हिरण भी थे। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो, इसका फल यह है कि बाद में सब अच्छा हो, लेकिन भय भयानक आने वाला है। वहां पड़ाव दे दिया गया, रुके कि तभी ऐसा लगा जैसे धरती में भूकंप की अवस्था है। तेज आंधी, बड़े बड़े पेड़ हिलते गिरते हुए से घटनाओं को देख करके महाराज दशरथ का तो ऐसा लगा जैसे कि अभी अभी चारों बेटों का ब्याह किया है, अभी अभी अमंगल। ये कैसा? बड़े ही वायु वेग से वहां पर जमदग्नि नंदन परशुराम उपस्थित हो गए, जो मन के वेग से चल रहा है। महाराज दशरथ ने प्रणाम किया और मनी मन ये सोचने लगे कि अब क्यों आए, ये तो क्षत्रियों के परम शत्रु हैं, इनके आने पर हमारे क्षत्रिय कुल का पुनः नाश न हो जाए। और नयनी बहू हैं, बड़ी चिंता हुई कि तभी भगवान परशुराम जो है
उन्होंने सीधा लक्ष्य किया राम की ओर। राम, सुना है कि तुमने ही शिव धनुष का भंजन किया है, तो सुनो, मेरे हाथ में भी एक धनुष है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा, और ऐसा प्रदान करूंगा युद्ध कि यह युद्ध चिरस्मरणीय होगा। अब तो साक्षात जो है काल के सदृश परशुराम क्षत्रिय कुल के लिए, और वो छोटे से राघव को कह रहे हैं कि धनुष चढ़ाओ। महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव, हमने आपका कोई अनिष्ट नहीं किया है, हमें क्षमा करें। और आपने तो यह संकल्प कर रखा है कि अब आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर यह संकल्प करके आप महेंद्राचल पर्वत पर गए हैं, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूंकि परशुराम जी ने यज्ञ किया था और उसने संपूर्ण धरती पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उस संपूर्ण धरती को ही दक्षिणा के रूप में कश्यप मुनि को दिया। तो कश्यप मुनि ने कहा था, यह स्वीकार मैं तब करूंगा जब आज के बाद तुम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करें क्षत्रियों को। तो यहां से उन्होंने ऐसा संकल्प करके वो इस जगह पर परशुराम को यह बात याद दिलाई है महाराज दशरथ ने। तत्पश्चात परशुराम जी ने कहानी कही है कि देखो, पूर्व में विश्वकर्मा ने दो धनुष का निर्माण किया, एक शिव धनुष और एक नारायण धनुष। ये दोनों धनुष अमोघ थे। शिव धनुष को लेकर के ही महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया और त्रिपुरारी कहते। तत्पश्चात उस धनुष को उन्होंने इस कुल को प्रदान कर दिया जिसके राजा देवदत्त थे, और इसी कारण इस धनुष का नाम देवदत्त पड़ा। उस धनुष को तो तुमने तोड़ दिया। सुनो, अब मैं बताता हूं यह धनुष कौन है। एक बार देवताओं ने यह जानना चाहा कि यह नारायणी धनुष प्रबल है या शिव धनुष प्रबल है। तो देवताओं की इच्छा जानकर के ब्रह्मा जी ने नारायण और शिव दोनों में युद्ध करा दिया। उस दोनों युद्ध में जब शिव धनुष धारण करके शिव ने प्रहार करना चाहा, तो नारायण ने अपने हुंकार मात्र से उस धनुष का नाश कर दिया, और अतः सभी देवताओं के बीच में यह उद्घोषित हो गया कि नारायण धनुष ही श्रेष्ठ है, नारायण ही श्रेष्ठ है। उसी नारायण धनुष को मैंने किसी को नहीं दिया। वह नारायण धनुष भगवान विष्णु ने ऋचिक मुनि को दिया, और ऋचिक मुनि ने मेरे पिता जमदग्नि को दिया। मेरे पिता अस्त्र शस्त्र में उतनी रुचि नहीं रखते थे, भजनानंदी थे, तो उनको उसी समय कृतवीर कुमार अर्जुन, जिसका एक नाम है सहस्रार्जुन, एक नाम है सहस्रार्जुन, उस सहस्रार्जुन ने ध्यान तपस्या करते समय ही मेरे पिता का वध कर दिया। तो मैंने जाकर के उस सहस्रार्जुन का वध किया है। इस जगह का नाम है सासाराम। सासाराम आपको उसी क्षेत्र में मिलेगा, आरा छपरा के बगल में सासाराम एक जिला है जहाँ के राजा थे सहस्रार्जुन। तो उनका वध किया, उसकी हजारों भुजाओं को एक साथ परशुराम जी ने छेदन किया था, और तत्पश्चात वहां से 21 बार संपूर्ण धरती को क्षत्रियों से विलीन किया गया। तो इस प्रकार से मैंने ऐसा किया। हे राम, मैं वही क्षत्रिय कुल का विनाशक परशुराम हूं। अब तो जब ऐसी चर्चा की तो राम जी ने कहा कि देखिए, आप हमारे गुरुदेव हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और बार बार युद्ध के लिए आप हमें ललकारते हैं, यह उचित नहीं। राम, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मेरे इस वैष्णव धनुष को धारण करके दिखाओ।
भगवान ने जैसे हाथ बढ़ाया वैष्णव धनुष स्वतः भगवान श्री राम के हाथ में आ गई। अब भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ा दिया और प्रत्यंचा चढ़ाने के पश्चात बोला है, हे परशुराम जी, यह बाण तो मैंने चढ़ा दिया, मगर अभी ये चूंकि धनुष नारायणी धनुष है, बाण भी अमोघ है, मैं अब इससे कहां प्रहार करूं? आप ब्राह्मण हैं, आपकी हत्या कर नहीं सकता। तो अब दो जगह बचते हैं। एक तो आपकी जो ये मनोवेग से दौड़ने की गति है कि आपकी जहां इच्छा होती है आप वहां पहुंच जाते हैं। एक तो उस गति का मैं हरण इससे करूं, और या तो फिर तपस्या से प्राप्त जितने लोग हैं उन लोगों का मैं नाश करूं। तो इस जगह पर परशुराम जी ने उनसे कहा है, हे राम, हे दशरथ नंदन राम, आप ऐसा करो कि आप अपने बाणों से मेरी इस गति को, मनोवेग की गति को नाश न करो, क्योंकि मैंने जब कश्यप मुनि को सारी धरती दान दी तभी मैंने संकल्प किया था कि मैं रात्रि में धरती पर नहीं रहूंगा, रात्रि में मैं महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। और आज ये गति को आप समाप्त कर दोगे तो फिर मैं रहूंगा कैसे? इसीलिए इस गति को छोड़ दें और तपस्या से प्राप्त मेरे अन्य लोकालोकों को आप नाश करें। और भगवान श्री राम ने धनुष बाण चढ़ा करके उनके उन पुण्य से अर्जित समस्त लोकों का नाश किया। इधर इस उपाक्रम के बाद यह जो घटना हुई है राम परशुराम संवाद जहां हुआ है, इस घटना स्थली को दर्शन जरूर करना चाहिए। सीतामढ़ी में एक जगह है जिसका नाम है पंत पाकड़। क्या नाम है? पंत पाकड़। रात्रि विश्राम वहीं हुआ और अगले दिन यात्रा बढ़ी। तो अगले दिन प्रातः काल में श्री जानकी जी ने पाकड़ जानते हैं? प्लक्ष पाकड़ का पेड़ बरगद के तरीके से विशाल आता है, पंच पल्लव में पाकड़ आता है। तो उस पाकड़ के वृक्ष को के दातन को उन्होंने दातन किया है, और दातन करके वो जो जीभ साफ करते हैं ना तो उसको छींचते हैं। जिन्होंने दातन से किया होगा उनको पता होगा, जो बचपन से लेकर अभी तक खाली ब्रशें देखे उनको समझ नहीं आएगा। अब फिर कहोगे कथा समझ में नहीं आता है तो क्या करेगा? तो मॉडर्न सोचता होगा। और हमने अयोध्या काशी में विद्वानों के बीच, संतों के बीच रह करके, आश्रमों में रह करके कथा सीखी है। मॉडर्न वाली कथा समझ में नहीं आती, हमें कहने नहीं आती। तो दातन कथा भी दो तरीके की होती है, एक भगवान की कथा से युक्त कथा और एक संसार की व्यथा से युक्त कथा। लोग कहते हैं लेकिन वो व्यथा ही है। कथा भी अब दो तरीके की होने लगी है। बहुत समझना पड़ता है ध्यान से देख करके कि भगवान की कथा हो रही है कि संसार की व्यथा हो रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और कुछ लोग जो व्यासपीठ को सुशोभित करते हैं वो अभी खूब जो है केक वेक काटना और क्या इन सारे मॉडर्न रूप में अपने आप को ढालने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या उनकी अपनी अपनी स्वविवेक। लेकिन परंपरा की जब कहानियों में आओगे, राम कथा में जब आओगे, तो तुम्हें बिना परंपरा की जानकारी के देवियों से जो राम कथा समझ में आने जाने वाला नहीं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जीव जो साफ करते हैं ना उसको चीरा लगाते हैं, चीर करके और फिर उसकी सफाई करते हैं। अब सफाई करते हैं और ये जो ब्रश है, ब्रश क्या है आपको बता दो। ब्रश किससे सीखा है वो बता देता हूं। ये जो रेगिस्तान से लोग आए ना इस देश में आक्रमण करने, इनके यहाँ पेड़ नहीं होता है। पेड़ तो रेगिस्तान में नहीं होता। तो इनके यहाँ का नियम होता है कि ये क्या करते हैं, दातन करते हैं और फिर धो करके उसको रख देते हैं। फिर सवेरे दातन करते हैं और फिर रख देते हैं।
दातन घिस घिस करके जब तक पेंदी तक नहीं जाता है, अब लकड़ी तो कम होती है। लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं, जहाँ हमेशा आम, पीपल, बरगद, पापड़ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि घर को छिपा दे दातन की कौन कमी है। तो सभी वृक्षों से दातन भी यद्यपि नहीं करते। 12 अंगल की दातन रहती है। कितने की? तो दातन शुद्ध होता है। खैर, तो दातन क्रिया और चीरा करके फेंकते हैं, दोनों को फेंकते हैं। 2 बार जीभ की सफाई करके फेंका, और फेंकने पर एक जो चीर करके जो फेंका, उस जगह पर एक कुंड बना, जिसको वहां सीता कुंड कहते हैं, आज भी है। और एक डंठल से जो पाकड़ का चीरा फेंका, उससे एक वृक्ष जन्म लिया, जो पाकड़ ही था। उस एक पाकड़ वृक्ष की अद्भुत दर्शन है उस जगह पर। उस एक, जितने दूर का ये लगभग ये मंदिर का कैंपस होगा, इतने दूर में उस एक पाकड़ की ऐसे ऐसे कई शाखाएं निकली हुई, जैसे वो किसी चीज का बेल या लत्ती होता है ना, उस तरीके से। जबकि पाकड़ का पेड़ बरगद के तरीके से विशाल है, लेकिन वही एक ऐसा पाकड़ का पेड़ है जो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इतनी में ऐसा लगता है जैसे कि वो मिट्टी में लौट रही है। इतना ही नहीं, जो आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जनक जी के यहाँ 6 ऋतु सदैव रहते थे। अब 6 ऋतु ये जो है, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म आदि, ये सारे जो 6 ऋतुएं हैं, ये 6 ऋतु भाई ये तो लगता है कि कह दिया होगा थोड़े नहीं साहब, आपको जाके देखना था। इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ में 6 ऋतु के सारे चिन्ह उस एक पेड़ पर दिखाई देते हैं। जैसे अभी बसंत से पहले पतझड़ होता है, पतझड़ होता है, उसमें एक इलाके में पतझड़, फिर नए नए कोपल, फिर नए नए पत्ते, फिर पुराने पत्ते, और फिर बूढ़े बूढ़े पत्ते। एक ही पेड़ में आप घूमते चले जाइए, और जो पाकड़ के पेड़ में सालों भर में चिन्ह दिखाई देते हैं किसी अन्य पाकड़ के पेड़ में, वे सारे चिन्ह उस एक पेड़ में प्रतिदिन दिखाई देते हैं। आज भी वो दर्शनीय स्थल है। जब मिथिला कभी घूमने जाएं तो वो पंथ पाकड़ नाम याद आता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। वहां से चल करके भगवान जो है सो जब पहुंचते हैं अयोध्या, तो अयोध्या में भी दूल्हा दुल्हन का परीक्षण आदि किया जाता है, दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया जाता है, आरती उतारी जाती है, और आरती उतारने के बाद महलों में प्रवेश होता है। सभी लोग धूमधाम से महलों में आनंद मना रहे हैं। माता कौशल्या ने पूरे सुंदरता के साथ, माता कैकेयी ने सुंदरता के साथ सजा करके रखा है। अब लड़की को मुंह दिखाई देना होता है, लड़की को इधर मुंह दिखाई देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अच्छा, पिता को यदि दहेज के लिए कहा जाता है तो लड़कियां कहती हैं दहेज बहुत मांगते हैं, बेकार है, गलत है। लेकिन यही बात यदि लड़का के पक्ष वाले कहते हैं मुंह दिखाई नहीं दिया जाए, तो लड़की कहती है खाली हाथ मुझे, तो मुंह दिखाएंगे कि देखो भैया कि गरीब है तो उसको कमी देंगे, तुम्हारा लिस्ट लंबा, मुंह देखते। माता कौशल्या को तो माता जानकी ने प्रणाम किया है। माँ कौशल्या ने कहा राम जी का हाथ था और जानकी जी के हाथ में दे दिया। जानकी जी समझी नहीं। बेटी, तुम्हारे लिए मुझे इस संसार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जो मैं तुम्हें दूं। तुम्हारे लिए मुंह दिखाई में देने योग्य बस एक ही वस्तु है, ये मेरा बेटा राम। जाओ, आज से मैं तुझे राम को देती हूँ, गुलाम तेरो बनवारी। हमारे भाई साहब बड़े अच्छे रसिक हैं, पूछ रहे थे महाराज ये गुलाम तेरो बनवारी, अरे गुलाम तेरो बनवारी तो है ही, गुलाम तेरे रघुराई में। माता जानकी ने दहेज लिए मुंह दिखाई रूप में राम जी का हाथ धरा दिया था माता कौशल्या ने जानकी मैया।
माता कैकेयी को प्रणाम करने गई। यद्यपि माता कौशल्या सबसे बड़ी थी, फिर भी सबसे ज्यादा फैशन मेंटेन, स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली, श्रृंगार प्रेमी, भाव प्रेमी और जो कहते हैं ना कि पूरा मेंटेन करने वाली माता कौशल्या का हृदय तो गौ जैसा, एकदम गौ। और कैकेयी थोड़ी थी फैशनेबल। उन्होंने जो अपना वो एक महल बना के रखा था स्पेशल, सारी सुख सुविधाओं से युक्त। जब राम जी को दर्शन किया और जानकी को जब दर्शन की तो देखती रह गई। अब मुंह दिखाई देनी थी, तो मुंह दिखाई देनी थी तो माता कैकेयी ने कहा, बेटी तुम्हें देने लायक मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे अब समझ में आता है कि मैं प्रेम तो राम से करती थी और राम की जरूरत की हर चीज मैं घर में संजो के रखती थी। इस बेटे से मैंने आज तक प्यार क्यों किया, ये मुझे आज समझ में आया। बहू, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा महल ही मैं तुझे दिलाता हूं। जिस महल में माता कैकेयी रहती थी और राम जी के सारी चीज थे और उनके अपने फैशन के, यानी अपडेटेड जितनी भी चीज थी सब उनके घर में थे। उन सभी को माता कैकेयी ने, उन सभी उपस्कर व्यवस्थाओं के साथ संपूर्ण उस कनक भवन को रहने के लिए राम जानकी बोली दुल्हा दुल्हन सरकार की। जब माता सुमित्रा के पास गई तो माता सुमित्रा के पास जाने पर भगवान सियाराम स्वरूप को देख करके सुमित्रा मैया ने कहा, तेरी बहू मैं तो सबसे छोटी हूं, मैं तुझे अपने बेटे को देती हूं। यह लक्ष्मण सदैव तुम्हारी आज्ञा में रहेगा, एक पुत्रवत तुमसे सदैव व्यवहार करेगा। इन सभी मुंह दिखाई के साथ जानकी जी का प्रवेश होता है। रास्ते की थकान है, स्नान कराई जाती है, उबटन आदि अंग राग लगाए जाते हैं और सारी सखियां जो दहेज में कुछ सखियां भी आई थी, इन सब के साथ में उनका श्रृंगार हो रहा है। तो अब तक तो श्रृंगार सखियों के साथ ही बस होती थी, मगर आज पावन दुल्हा सरकार राघव सरकार भी उपस्थित हैं। अयोध्या में क्या दर्शन चल रहा है कि महलों में आए रघुरैया, महलों में आए रघुरैया,
काजल लगावे सखिया सिया जी के काजल लगावे सखिया सिया जी के काजल लगावे हो ये सिंदूर लगावे रघुरैया झुक झुक बाजे बाजिया में आए रघुरैया झुन बाजे पगलिया बाजे बाजिया सभी बाजे पगलिया सखी बाजे पगलिया बाजे बाजिया सभी बाजे पगलिया सखी बाजे पगलिया में आए रघुरैया झुन बाजे पगलिया सखिया सिया जी को झुमका पहनावे सखिया सिया जी को झुमका पहनावे जय हो आए रघुरैया झुन बाजे पगलिया बाजे पायलिया सखी बाजे पगलिया में आए रघुरैया झुन बाजे पगलिया सखिया सिया जी की चुनरी पहनावे सखिया सिया जी की चुनरी उड़ावे जय हो में आए रघुरैया झुन बाजे पगलिया बाजे पायलिया सखी बाजे पायलिया में आए रघुरैया झुन बाजे पायलिया जय हो सखिया सिया जी के कंगना पहनावे सखिया सिया जी के कंगना पहनावे जय हो में आए रघुरैया झुन बाजे पायलिया बाजे पायलिया सखी बाजे पायलिया बाजे
बाजे पायली झुने बाजे पायली झुने बाजे पायली झुने बाजे पायलिया में आए रघुरैया झुनक झुन बाजे। बोलो भलो भगवत्सल भगवान की जय। बहुत धूमधाम से अवध में युगल सरकार रह रहे हैं और पिताश्री के कार्यों को भी देखते हैं, गुरु जी की इच्छा की भी पूर्ति करते हैं, अपने भाई बंधुओं को भी साथ में लेकर के चलते हैं, मित्रों को भी देखते हैं, माताओं को भी देखते हैं, दास दासियों को भी सुख। धीरे धीरे समय आया। एक बार महाराज दशरथ के पास राम जी की चर्चा बार बार आती थी, तो उन्होंने सोचा कि लगता है एक समय आ गया है और इस पर विचार करना चाहिए। राज्यसभा में बैठे थे, कोई विशेष कार्य था नहीं, मंत्रीगण उपस्थित थे। मंत्रीगणों से उन्होंने पूछा कि मेरे मन में बात चल रही बहुत दिनों से। जी महाराज बताइए। अब ना भैया बूढ़ा हो गया, 60,000 वर्ष आयु भी हो गई, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी से, कोई भरोसा तो है। तो मैं सोच रहा हूं अपने सामने रहते रहते यदि राम का राज्याभिषेक कर दूं तो कैसा है। आप सभी का क्या विचार है? अब सभी लोगों ने मिलकर के जब राम की चर्चा की, सब लोग एकदम जो है बड़े उत्साह में उन्होंने राम के गुणों की चर्चा करना शुरू कर दिया। नगरवासी कहे वाह वाह महाराज, आपने तो हमारे मन की बात रख ली। आज हम सभी लोग राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। मंत्रियों ने भी कहा सरकार, राजकुमार हम सबसे भी सदैव मंत्रणा करते रहते हैं। विद्वानों ने कहा सरकार, धर्म की मर्यादा को लेकर के वे हमेशा शास्त्र का अवगाहन भी करते रहते हैं और विद्वान गोष्ठी में बैठ करके धर्म की सूक्ष्म बातों पर चर्चा भी किया करते हैं। सदैव आश्रमों में जाना, गुरुकुल जाकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेना, ब्राह्मणों से राय विचार करना, ये सब प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। सभी की बातों को सुन के बड़े प्रसन्न हुए, चर्चा चले कि शीघ्र इस पर विचार हो। इधर क्या हुआ था कि विवाह में कैकेयी राज अश्वपति के पुत्र युधाजित विवाह के समय ही जनकपुर पहुंच गए। वो आए अयोध्या दोनों बच्चों को लेने के लिए, लेकिन वहां न मिले। पता चला कि बाराती में वे लोग वहां गए हैं, तो वहीं पर पहुंचे थे। तो वहां से हुआ कि ब्याह हो जाए लड़कों का तो ले जाना। ब्याह हो गया और ब्याह होने के बाद जो है वो बच्चों को लेकर के चले गए। इधर ये चर्चा उठनी शुरू हो गई। उन्हें सोचा कि अब उनको बुलाता हूँ, फिर ससुराल के लोगों को, और फिर जो है राजा जनक को बुलाता हूँ, तो कहीं इसमें विघ्न फिर ना आ जाए। शुभ से शीघ्र, शुभ काम को जल्दी ही निपटा देना चाहिए। इतनी सी बात दिमाग में रख करके बात चलाने लगे। और जब चलाने लगे पुनः उन्होंने राज्यसभा में चर्चा की। सब लोग जगह जगह अपनी अपनी बातों को करते चले जा रहे हैं और उन्होंने यहां तक कहा कि देखो, मैं जैसा देख रहा हूं कि मुझसे ज्यादा गुण मेरे राम में दिखते हैं। अनुजातो हिमां सर्वगुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीरे रामः परपुरंदरः। इंद्र के समान वो बलवान है और समस्त शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। इतना बल, नीति, कुशल है। सभी से उनकी प्रशंसा सुनी, सबने उनके बारे में ऐसे ही गुणों की चर्चा किया। अंत में महाराज दशरथ ने राजनीति का सूत्र कहता है,
न विश्वसेत कुमित्रे च न विश्वसेत सुमित्रे च। दुश्मनों पर तो नजर रखना ही चाहिए, जो अपने हैं ना उन पर भी नजर रखना चाहिए। ध्यान देंगे राजनीति क्या कहती है, जो शत्रु है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, जो अपने हैं उन पर भी नजर रखना चाहिए। 1000 साल की गुलामी ऐसे अपनों के कारण ही हुई है। हमारे अपनों ने ही, वो शिवाजी थे, वो पृथ्वीराज चौहान थे, वो चंद्रशेखर आजाद थे, या वो जो कोई भी थे, हमारे अपनों ने ही चूक किया तो हमें एक कदम पीछे जाना पड़ा। अन्यथा यदि हमारे अपनों ने ऐसा धोखा न दिया होता तो भारत कभी गुलाम ही नहीं होता। चूंकि ये गुलामी की कथा जब से शुरू हुई तो सनातन धर्म के सिद्धांतों को हटा करके, ध्यान देंगे, जब तक इस देश में सनातन धर्म के सिद्धांत रहे हैं, क्या तब तक भारत गुलाम हुआ? नहीं, क्योंकि यहां हर व्यक्ति कसौटी पर कसा जाता था। हम हृदय में समलोष्टाश्म कांचन रखते हैं, मन में हम ढेले और सोने में एक जैसा भाव रखते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात होती है, धर्म और समाज की बात होती है, तो शास्त्र विधि का भी कठोरता से पालन। हृदय में सब के लिए समर्पण, लेकिन व्यवहार में शास्त्र विधि का प्रयोग, यही तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से दूर यह भारत जब से होना शुरू हो गया, सम्राट अशोक के भिक्षु अशोक में परिवर्तित होने के बाद जब साम दाम दंड भेद इन 4 नीतियों का त्याग एक राजा ने कर दिया, इस देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। हमसे हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स ड्यू टू द पॉलिसीज दे वर हैविंग विद देम। भारत कई टुकड़ों में बटा था और पॉलिसीज इसकी थी। भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, हमने किसी ऐसे राजा की पूजा नहीं की जिस राजा ने इस देश को तोड़ा है। राजा राम थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक किया, महाराज युधिष्ठिर थे जिन्होंने भारत को एक किया, और वर्तमान में भी कभी चर्चा आएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की चर्चा आती है जिन्होंने भारत को एक किया। लेकिन सनातन धर्म का त्याग करके विधर्म में प्रवेश कर गए और उन्होंने सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का त्याग कर दिया। परिणाम में देश कई टुकड़े में होता चला गया और घुसपैठियों को इसका मौका मिला। हमारे अपनों ने दगाबाजी की। ये तो राजनीति के कुशल धनी महाराज दशरथ का दरबार था। महाराज दशरथ ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे राम के साधुता का दुरुपयोग करने के लिए, हमारे राम की सहजता के, सौम्यता के, सहृदयता के, सौशल्यता के, औदार्यता के, दयालुता के, इन गुणों के कारण जो है कहीं ऐसा तो लोग नहीं मान बैठे हैं कि राम को युवराज बनाए थे तो हम लोग अपना रोटी, सीधे साधे राम है इनको बना दिया जाएगा तो हम लोग अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसा तुरंत परीक्षण कि देखो, मैं एक बात जानना चाहता हूं, कथम नु मयि धर्मेण पृथिवी मनुषासते भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ते वरामहो। ए भैया, मैं तो अपनी जानकारी में धर्मानुसार ही सबका प्रजा पालन कर रहा हूं, लेकिन तुम बताओ कि आखिर किस कारण से मेरे रहते हुए तुम सभी राम को युवराज पद पर देखना चाहते हो?
क्या कारण है? मैं तो बढ़िया से प्रजा चला रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम राम को राजा रूप में, युवराज रूप में क्यों देखना चाहते हो? ये बताओ। अब तो यहाँ सवाल बड़ा तगड़ा था कि हम अभी मरे नहीं और तुम लोगों को राजा चाहिए है, दूसरा राजा चाहिए, यानी मुझसे कोई शिकायत है क्या? तो बताओ। सारे हिराज दरबार में जितने दरबारी लोग थे सभी अचरज में, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी श्री राम सत्यनिष्ठ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सबके प्रति सहयोगी हैं और श्री राम के बारे में सारे गुण करते हुए एक बहुत सुंदर गुण, जिस गुण की जानकारी वर्तमान के जो हमारे हिंदू हैं उनको नहीं है, तो ध्यान देंगे। दरबार में क्या चर्चा चलती है? गांधर्वे भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजन साधु रवीनात्मा महामते। भरत जी के जो बड़े भैया राम हैं, गांधर्वे भुवि श्रेष्ठो, गांधर्व विद्या में श्रेष्ठ हैं, उनके जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। गांधर्व विद्या किसको कहते हैं? संगीत। राम जी को खाली धनुष से चलाना नहीं आता था, राम जी संगीत के भी मर्म को जानते हैं, अर्थात उनके रहने से कला जगत भी बढ़ेगा, क्षेत्र की भी रक्षा होगी, कला की भी रक्षा होगी। लेकिन हम ऐसे मूर्ख कि हमें पढ़ा दिया गया और हम मान बैठे कि जिनके दरबारी कहा करते थे कि कला हराम है, उनको हम लोगों ने मान लिया कि इन्होंने ही भारत को साफ कला दिया, वरना हमारा देश तो कला से हीन था। उनके दरबारियों का विचार, उनके सिद्धांत का विचार है कि कला हराम है, संगीत हराम है, तो हम रटे पड़े हैं कि संगीत, कला और न जाने क्या क्या उन्होंने दे दिया। जिनके पास में नहाने निपटने को जल था, न ओढ़ने को कपड़े थे, रेगिस्तान में क्या होता है? कुछ होता है? न जल होता है, न फल होता है। और हमने सुन लिया कि वो रसज्ञ रस सम्राट और उन लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया, ऐसा ऐसा इतिहास, और हम बादशाहों को जो है धन्यवाद करते हुए नहीं करते कि उन्होंने ऐसा दिया वैसा दिया। इससे भ्रमित नहीं बने। चर्चा चली, सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया गया, वामदेव जी आए, इन सब से जब चर्चा चली तो यह चर्चा ये चली कि चैत्र महीना बहुत सुंदर है, ध्यान देंगे, राज्याभिषेक की चर्चा हुई करती है। पुनर्वसु नक्षत्र के दिन चर्चा चली थी। पुनर्वसु नक्षत्र मतलब क्या होता है? यानी उस दिन राम जी के जन्म का नक्षत्र था पुनर्वसु। तो राम जी के जन्म की चर्चा पर ये चर्चा उठाई गई। और अगला दिन क्या नक्षत्र था? पुष्य नक्षत्र था। पुनर्वसु के बाद पुष्य होता है। तो पुष्य नक्षत्र की चर्चा में बड़ा सब ने कहा कि ठीक है, कल पुष्य नक्षत्र में ही राज्याभिषेक की चर्चा हो, और सभी आपस में तैयारी करने लगे। इधर सबको तैयारी की बात बता दिया, सब लोग तैयारी करने लगे। वशिष्ठ मुनि, वामदेव मुनि ने सब कुछ इशारा कर दिया कि इन सभी सौभाग्य की सामग्रियों को इकट्ठा किया जाए, सारे नदियों से जल मंगाया जाए, तीर्थों से जल मंगाया जाए, पवित्र मृत्तिका आदि मंगाया जाए, कलश आदि की तैयारी हो, सभी जगह कलश लगाए जाएंगे, सभी जगह केले के फल से युक्त जो कदली स्तंभ है वो लगाए जाएंगे, मांगलिक चिन्ह सभी जगह लगाया जाएगा, पूरी नदियों को सजाया जाए। ऐसे ऐसे वो इधर विचार करने लगे। इन्होंने महाराज ने अकेले में बुलाया सुमंत जी को कि सुनिए, मेरे बेटे को बुला कर किया। अब जब जन्म नक्षत्र है, पिताजी ने बुलावा भेजा है, तो पिताजी के पास आए, पिताजी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, ही राम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी प्रशंसा सुनकर के मन गदगद होता है। बेटा ऐसे ही धर्म पर चलना, चित्त को वश में रखना, मन इंद्रियों को वश में कर करके सदैव धर्म पर चलते रहना। इतनी सब बातों को कह के उनको बोला, ठीक है बेटा, जाओ जाओ, आशीर्वाद आशीर्वाद। फिर उनको भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग में आया कि अरे मैंने राम को कुछ बताया नहीं, और जब सबकी मंत्रणा है तो राम को सचेष्ट कर देना चाहिए। दोबारा बुलावा हुआ। जब सुमंत जी को दोबारा बुलावा के लिए भेजते हैं तो इस बात को सुन करके बड़े मन में उत्साह है। सुमंत जी को आशीर्वाद दिया, सुमंत जी को बुलाया है, भीतर मंदिर प्रवेश हुए हैं और सुमंत जी से जानकारी लेकर के फिर राघव वहां पहुंचे हैं तो राम जी से
महाराज दशरथ ने कहा राम आज जाना ना तो जा करके नियम से रहना, उपवास करना, जिससे कि कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसा सभी सभासदों को मत आया है। और इस तरीके से राम जी को कहा कि आप दोनों दंपति सीता के साथ आप दोनों जो है सो उपवास करना, नियम से रहना, और ऐसे ऐसे करके चलते। वशिष्ठ मुनि ने भी उनको सारी बात समझाया और सारी बात समझा करके कहा कि जा करके आज जो है उपवास करना है, भूमि शयन करना है, धरती पर सोना है और किसी भी अमांगलिक चीज का दर्शन नहीं करना है। तो आप सभी शांति से मन इकट्ठा करके गोविंद का भजन करें और इस प्रकार से घर में करें। इधर ये सारी जानकारी हो रही है। भगवान राम जो है वहां से लौट करके माँ के पास जाते हैं और माँ को कहा मैया मुझे आप ये बताओ कि मुझे किस प्रकार से रहना चाहिए और कैसे क्या नियम होना चाहिए। तुम उन पवित्र नियमों को कराओ कि कल हमारा राज्याभिषेक होने वाला है। माता कौशल्या जो भगवान नारायण को पहले पता चल जाता। माता कौशल्या जो है सो भगवान श्री नारायण का पूजन कर रही थी। आप सभी को शायद संज्ञान होना चाहिए, इक्ष्वाकु कुल के इष्ट जो है भगवान रंगनाथ थे। कौन थे? रंगनाथ भगवान की पूजा की जाती थी। तो भगवान रंगनाथ की पूजा माता कौशल्या करती है। और इधर राम जी के अभिषेक की चर्चा को सुनाने के लिए अचानक महाराज दशरथ को ध्यान आया कि मैंने सबको तो बताया, अभी रनिवास में किसी को पता नहीं चला है और पूरी नगरी में शोर हो चुका है। तो चले रनिवास में चर्चे हुए। जब जाने का चर्चा करते हैं इधर सारी तैयारी हो रही है और इधर जो है सो मंत्रा ने परकोटे पर छत पर बैठ करके देखा कि सारी तैयारी है। वो पैर धमकते वहां पहुंचना शुरू करती है। अब कई ने देखा वो पैर पटक करके जो चल रही है, गुस्से में चल रही है। तो कई मैया ने पूछा मंत्रा क्या बात है, तुम्हारे मन में ऐसा क्या है? अरे तुम्हें तो जो तुम्हारे लिए शत्रु होता है ना वही अच्छा लगता है। तुमने जैसा किया है उसका फल पाओ। तुम्हारे ऐसे अभागन तो कोई नहीं मिलेंगे। अब माता की कहने का मंत्रा तो बावरी होगी तो ऐसा क्या कहती है? शत्रुपति प्रवादेन मात्रे हितकाम्यया आशीव शिवांगेन बाले परिधृतस्त्वया। जिस पति को तुमने पुत्र के समान पाला है, महाराज दशरथ के बारे में कह रहे हैं कि जिस पति को तुमने पुत्र के समान लाड दुलार दे करके पाला है, वो पति आज तुम्हारे लिए आस्तीन का सांप बन करके उसे तुम्हें डसने की व्यवस्था कर रहा है। क्या बोलती हो ऐसा? क्या बोल रही हो? ऐसी अमांगलिक बातों को क्यों बोलती? क्या मन में चल रहा है तुम्हारे? अरे जो मैंने देखा है वो तुमने देखेगी। आप तो बस प्रतीक्षा करो कि आपके प्रेमी कब आएंगे और उनके साथ मीठी मीठी बातें करो और वह प्रेमी राजा पीछे पीछे तुम्हारे लिए कौन सा षड्यंत्र कर रहा है तुम्हें तनिक भी उसका आभास न होगा। महाराज दशरथ मेरे प्रति? अरे क्या हो गया? अरे महारानी तुम्हें कुछ पता भी है? रानी आपको कुछ पता नहीं है, मैं बताती हूँ। आज सभासदों के बीच बैठ करके महाराज ने निर्णय लिया है कि राम का कल राज्याभिषेक होगा और जब ये राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो माता कौशल्या राजमाता हो जाएंगी। और तुम जो अभी तक इछलाती थी कि तुम महाराज की सबसे प्रिय पत्नी हो, तुम दासी बन करके हाथ जोड़े खड़ी रह गई। तो कौशल्या का राज्य अब जो है सो कई तो प्रसन्न हो गई, बोले अरे मंत्रा आज तो तुमने हमारे मन की बात कर दी। आज तुमने हमारे मन की बात कर दी। बोलो तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तो कई वर्षों से प्रतीक्षा में थी कि कब राम को राज्याभिषेक हो, कब युवराज पद पर बैठे। मेरे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं है और राम भी अपनी माताओं में कोई भेद नहीं करते। आज तो तुम्हारे मुंह में घी
शक्कर खिलाने का मन है, तुमने तो बड़ा मांगलिक समाचार सुना। तुम्हारा घी शक्कर तुम रखो, घी शक्कर की बात करती हो, कुछ पता भी है तुम्हें? पदों का कुछ महत्व नहीं मालूम है, बस ऐसे ही बोलती जाती हो। कल राम युवराज पद पर बैठेंगे, युवराज पद पर बैठने के बाद तुम्हारे कारण कौशल्या की जो उपेक्षा हुई है तुमसे प्रेम में रहने के कारण। ध्यान दो जो मैं कह रही हूं, महाराज के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम और तुम्हारे प्रति महाराज के हृदय में प्रेम के कारण कौशल्या को बड़ी महारानी का कभी महत्व नहीं मिला और वो आज तक सब चुपचाप सहती रही। देवी राम के युवराज पद पर बैठते ही अपने उन समस्त अपमान का बदला तुमसे जरूर। क्या तुम्हें पता नहीं कौशल्या गाय जैसी? अरे कौशल्या गाय जैसी हो कि कौशल्या नागन हो, मतलब यह नहीं है, मतलब यह है कि तुम्हारे लिए तो कौशल्या सौतन ही है, सौतन होती है। मेरी बात सोचो, सौतन किसे कहते हैं? अब माता के ऊपर उनकी बातों का असर होने लगा तो क्या किया जाना चाहिए? सुनो, तुम अपने आभूषणों को उतारो और मैं तुम्हें बताऊं कि देवासुर संग्राम में राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव जब युद्ध करने गए थे दंडकारण्य में, उसी समय देवी उस युद्ध में भयानक युद्ध हुआ और तुम सारथी बनी थी। तुम सारथी बन करके तुमने अपने अचेत अवस्था में प्राप्त पति की जिस तरीके से रक्षा की थी, तो उस समय तुम्हारे पति ने तुम्हें कहा था कि 2 वरदान मांगो और तुमने कहा था कि ये 2 वरदान मैं बाद में मांगूंगी। परिणाम स्वरूप आज वो समय आ गया है, तुम 2 वरदान में, एक वरदान में भरत के राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्यों? क्योंकि भरत 14 वर्षों में तो अयोध्या के लोगों में अपनी राजपाट बैठा चुके होंगे और राम चाह करके भी विरोध नहीं कर पाए। मेरी बात मानो, तुम इस तरीके से करो। अब तो खूब भवन में चली गई। महाराज दशरथ बड़े उत्साह के साथ आज रनिवास में प्रवेश करते हैं। केकई बताओ कहाँ हो? दासियां सभी स्थिर, हाथ जोड़े, कोई कुछ डर के मारे बोल नहीं पा रहा। क्या बात है दासियों? केकई कहाँ है? रानी कहाँ गई? महाराज न जाने क्यों उदास होकर के आज को भवन में प्रवेश कर, क्यों प्रवेश कर? जाकर के देखा तो सारी चूड़ियां, सारे श्रृंगार को फेंके और फेंक करके श्रृंगार से विहीन अवस्था में लेटी हुई है धरती पर। आज तो मैं तुम्हें बहुत ही शुभ समाचार सुनाने आया था। क्या हो गया? किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? बताओ मुझे, तुम जो चाहती हो वो अवश्यमेव होगा। बताओ तो सही, क्या कारण है? क्यों उदास हो? महाराज दशरथ सांत्वना देते देते कहते हैं, अरे देवी, अवध्यो वध्यदान को वा वध्या को वा मोक्षकाम दरिद्र को भवे दाढ़ो द्रव्यवान वा प्रकिंचन। जो अवध्य है उसका वध कर दूंगा और जिसका वध करने योग्य जिसने अपराध किया है तुम कहो तो उसको क्षमा दान दे दूंगा। जिस दरिद्र को राजा बनाना
उस राजा को रंक बनाना हो कह दो, कहीं उस राजा को रंक बना दो, लेकिन हे प्रिया उदास मत हो, आज तुम्हारी उदासी के कारण हमारा मंगल समाचार व्यर्थ चला जाएगा। बताओ देवी क्या कहती है? फिर भी कहीं कुछ नहीं, कहीं शांत बैठे। अरे कहीं क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमसे ज्यादा प्रिय इस धरती पर मुझे कोई और है देवी, तो सिर्फ मेरे राम। मैं उन राम की शपथ खा के कहता हूं, तुम जो कहोगी मैं उसकी सहमति जरूर दूंगा। देवी कहो ना क्या था? जब राम की शपथ बारंबार राजा खाने लगे, तुमने कहा कई ने, महाराज ये आपका राज दरबार नहीं है, राजनीति की बातें मत कीजिए और ध्यान दीजिए, आपके कुल का गौरव है सत्य पर टिके रहना। महाराज जो आपने कहा बात तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन आपको याद दिलाऊं, दंडकारण्य में युद्ध के समय जब आपके प्राणों की रक्षा मैंने की थी, तब आपने कहा था कि देवी दो वरदान मांगो। आज कितने वर्ष हो गए, पलट करके कभी वो वरदान नहीं मांगने को कहा। तुम मांगो ना, तुम्हें क्या चाहिए? एक नहीं दो मांगो। आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है, कहो क्या चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। कहते हैं महाराज मुझे कुछ विशेष नहीं चाहिए। चिराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः, भरतो भजता मध्य योगराजमकण्टकम्, नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रित, चिराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष दंडकारण्य के वासी बन जाए राम, मृगशर्म धारण करें, वलकल वस्त्र धारण करें, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। दूसरा, निष्कंटक रूप से मेरे भरत का सामग्रियों से राज्याभिषेक हो, यौराज्य पद की उनकी प्राप्ति कराई जाए। क्या कह रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ समझाया है क्या आपको? अरे आपके मन में ये क्या चल रहा है? ये किसने कह दिया? आपने लगता है विचार करके नहीं पढ़ा। सुनो एक बात, मुझे देखती हो तो मुझे जीवित देखना चाहती हो, मुझे स्वस्थ देखना चाहती हो। तुम कहो मैं कौशल्या का त्याग कर दूं, तुम कहो मैं सुमित्रा का त्याग कर दूं, तुम कहो ये राजपाट मैं त्याग कर दूं देवी, लेकिन तुमने जो कहा कि मैं राम का त्याग करूं, यह बड़ा अनुचित कह दिया देवी। 60,000 वर्ष की आयु है मेरी, न जाने कितने यत्न करके, कितनी तपस्या करके, कितना दान करके मैंने सलोने राम को पाया। तुम कहती हो देवी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई प्रेत ने ग्रसित कर लिया है, तो सुनो मैं तुम्हारे पैर पकड़ के कहता हूं इस बात को उल्टा कर दो। तुम कहती हो तुम्हारा पहला वर सर्वथा स्वागत करना है। राजगद्दी पर राम बैठे या भरत, ये तो हमारे कुल की मर्यादा मात्र है कि बड़े बेटे को राजगद्दी देते हैं, वो मैं निभा रहा था। ये हमारे कुल
सत्य जानो, राम बैठे या भरत मेरे लिए दोनों बराबर है राजनीति पर। और मेरे मन को तो जानो, राम के रहते भरत कभी भी राजनीति पर नहीं रह सकते। इस कुचेष्टा का त्याग करो। मैं बारंबार तुम्हारे पैरों में गिर कर क्षमा मांगा, प्रणाम। मेरे राम को शरण दो, मेरे राम को शरण दो। लेकिन कह तो शिवी दधीचि हरिचंद्र कहानी सारी कथा याद करा रही है कि राजा शिवी ने एक बाज की रक्षा की, और जब उस बाज ने कहा, एक पशु की रक्षा करने में, कबूतर की रक्षा करने में, एक बाज कबूतर पे दौड़ रहा है, कबूतर भाग रहा है, राजा शिवी के शरण में आया, कबूतर की प्राण रक्षा की। तो बाज ने कहा कि इसकी प्राण रक्षा तो आपने अपने पास कर ली, लेकिन मेरी प्राण रक्षा में भूखे मर जाऊंगा, मुझे मांस दो। राजा ने कबूतर के बराबर मांस अपने भुजा से निकाल कर दिया था। तुम उसी कुल के हो? राम से कैसा प्रेम कि तुम आज अपने कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाली हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे देवी, तुम अपना इस कुल का, भरत का, इस संपूर्ण राज्य का यदि प्रिय करना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। कुल कलंकिनी न बनो। भरत का राज्याभिषेक इसे स्वीकार कर लो। सभी सहर्ष स्वीकार करेंगे, राम भी प्रसन्न होंगे, सारी प्रजा प्रसन्न होगी। तुम्हारा पहला वरदान सबके लिए मंगलकारी होगा। ये जो दूसरा है कि 14 वर्ष तक राम वनवास हो जाए, यह दूसरा सबके लिए दुख का कारण होगा। बहुत समझाते हैं, लेकिन कई अपने वाग बिंदुओं से, वाग बाणों से नींद की चली। हरि देवी कौशल्या यद्यपि महारानी थी, फिर भी मैंने उसके प्रति तुम्हारे कारण उसका उतना सम्मान न किया। यहाँ महारानी कौशल्या के बारे में कहते हुए पत्नी के कितने रूप होते हैं, यह महाराज दशरथ ने उपदेश किया। यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च, जब जब मुझे किसी दासी की जरूरत हुई तो कौशल्या प्रमुख दासी बनकर खड़ी रही। सखी, किसी सहेली, किसी मित्र की जरूरत हुई तो कौशल्या सबसे पहले खड़ी हुई, मेरे मित्र बन गई। भार्यावत् भगिनी वच्चा मातृवच्चोपतिष्ठति, जब मुझे पत्नी की आवश्यकता हुई तो कौशल्या बड़ी पत्नी बनकर के साबित हुई। यहाँ तक कि भगिनी बच्चा, एक बड़ी बहन के रूप में भी कौशल्या ने मुझे संवारा है। और इतना ही नहीं, मातृवच्चोपतिष्ठति, माँ के हृदय में जो प्रेम होता है ना, उस प्रेम को भी कौशल्या मेरे प्रति, जब मैं अस्वस्थ होता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ, तो मुझे मेरी कौशल्या में पत्नी नहीं, मेरी माँ के दर्शन होते हैं। और उस भाव से कौशल्या मुझे पालती रही। सत्यम प्रिय कामाने प्रिय पुत्रा प्रियम वदा, उस कौशल्या का पुत्र मुझे सबसे प्रिय है। मैंने तुम्हारे कारण उस कौशल्या का कभी भी हित नहीं किया, कोई विशेष मानदान न दिया। अरे उस नई नवेली दुल्हन की तो बात सोचो, जिस सीता ने कभी जन्म में पर्यंत आज तक कभी कष्ट न सुना हो, जब वह यह सुनेगी कि उसके पति वन को जा रहे हैं तो उसके साथ क्या, उसके हृदय को कितना कष्ट पहुंचेगा। अरे देवी, मैं अभी राजसभा में सबसे मंत्रणा करके, गुरुदेव वशिष्ठ वामदेव इन सबसे मैंने विचार करके कल युवराज पद पर अभिषेक की तैयारी की घोषणा कर दी। मैं उस सभा में क्या बोले लेके जाऊंगा, क्या कहूंगा कि राजा कल आपने युवराज पद की चर्चा की, राम का ध्यान देख लिया। मैं उस सभा में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे देवी, मेरी बात मानो,
मैं बारंबार हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, दूसरा कोई और वरदान टस से बस नहीं हो रही है, बार बार समझा रहे हैं। अंत में महाराज दशरथ ने कुपित होकर के कहा कि यदि भरत की भी इसमें सहमति हो, यद्यपि मैं जानता हूं कि भरत की ऐसी सहमति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यदि भरत की सहमति इस विचार में है तो देवी, अब राम के बिना मैं जीवित तो नहीं रहूंगा। राम वन को होंगे, मैं जीवित नहीं रहूंगा। सच कहता हूं, यदि भरत की इसमें सहमति हो तो वो मेरा दाह संस्कार भी न करे, मेरा शव वैसा ही पड़ा रह जाए। जब मेरे राम आएंगे तब मेरे शव का अंत्येष्टि संस्कार, भरत मेरे शव का स्पर्श भी न करे। लेकिन मानने को तैयार नहीं है। राजा बार बार विलाप कर रहे हैं और बार बार कई वाग्दानों से विंद करती है। पूरी रात्रि अरुणय विनय प्रार्थना चलती रही, कईयों बार पैर पटका, लेकिन कई मानने को तैयार नहीं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, सभी जगह प्रभाती राग गायन प्रारंभ हो गए, क्योंकि बाहर किसी को क्या पता भीतर क्या चल रहा है। कई बार महाराज दशरथ मूर्छित होते, जगते, कुछ बातों से समझाते, लेकिन फिर वाग्दानों से बिंद होकर फिर अच्छे हो जाते। वशिष्ठ मुनि तैयारी करके आए, सभी जगह सारी व्यवस्था देखते हुए सुमंत से कहा, सुमंत महाराज कहाँ हैं? जी महाराज अभी राजसभा में नहीं आए। क्या अभी राज दरबार नहीं आए? शीघ्र जाइए, उन्हें कहिए आज उपयुक्त मुहूर्त में ही राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। सुमंत जी राजमहल में भीतर प्रवेश करते, सुमंत जी को विशेष अधिकार, भीतर प्रवेश करते हैं। सारी दासियों ने रास्ता दिखाया कि महाराज 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 महारानी, महाराज कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया है? राज्याभिषेक की कुछ चर्चा थी, ये राम से ही कहेंगे, ये अपनी बात राम से ही कहेंगे, कुछ उनके मन में चल रहा है। आप राम को बुला करके ले आइए। पहले महाराज तो मुझे कहते हैं, मैं शीघ्र आऊंगा, राम को बुला के ले आऊंगा। राजकुमार, महाराज क्या राजकुमार को बुलाना है? सुमंत, भाई बड़ा उपकार होगा, मेरे राम को बुला कर ले आओ, मैं बूढ़ा उनको देखना चाहता हूं। बाहर निकलते हैं, नगर के लोग एक एक करके भीड़ होती चली जा रही, लेकिन कभी सुमंत जी ने फिर समझाया, समझा बुझा करके दोबारे ये कोई छोटी मोटी बात हो। महाराज दशरथ ने डांट के कहा, अरे सुमंत, अभी तक मेरे नैना विराम मेरे राम को लेकर नहीं आया, मेरे राम को लेकर दूसरे सभी कार्य छोड़ दो। सुमंत जी रथ पर बैठ करके श्री राम को लेने गए। भगवान श्री राम तैयार होकर के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए हैं, और वहां पहुंच करके जब चलते हैं तो सीता जी विदा करने पहुंचती है। जानकी मैया क्या कहते हैं? पूर्वं दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामाशा धनेशस्तु उत्तरां दिशम्।
ये स्वामी वज्रधारी इंद्र पूर्व से आपकी रक्षा करें, दक्षिण से यमराज दर्शन रक्षा करें, पश्चिम से वरुण और उत्तर दिशा से कुबेर आपकी रक्षा करें। और ऐसा करके रथ पर बैठा, रथ पर बैठ करके राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं और रास्ते में चर्चा करते हुए देख रहे हैं। सभी सूर्य जो उनके शुभ चिंतक थे, राजद्वार पर भीड़ लगी हुई है, सबसे करुणा विनय प्रार्थना निवेदन, सबका सम्मान यथोचित व्यवहार करते हुए राम जी राजमहल के पौड़ियों को सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं और भीतर जाकर के जब अवस्था देखे तो दंग रहे। पिताश्री प्रणाम। लेकिन पिता का शोर क्या बात है पिताश्री, इस अवस्था में क्यों करा? बेटा तुम्हारे पिता कुछ कह बैठे हैं और उसकी पूर्ति करने से कतरा है। इस धर्म के उलझन के कारण तुम्हारे पिता की ये अवस्था। धर्म के उलझन, पुत्र के रहते हुए पिता यदि धर्म के उलझन में हो जाए तो पुत्र का रहना तो रहता है। आप बताइए कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे पिता ने वचन दिया और वह कार्य नहीं होगा, उसको पूर्ण करने का कर्तव्य मैं मेरा है, मैं करूं। अरे राजा का कर्तव्य होता है शुभ हो अशुभ हो, हार हो जीत हो, जस हो अवजस हो, जो बोले उस पर बना रहे। लेकिन महाराज दशरथ इन्हीं बातों से भ्रमित हो रहे हैं। यही शंका है, उन्हें भ्रम है यदि उस कृत्य को करेंगे तो उनको अप्रिय लगेगा। इस अप्रिय घटना के करने के लिए वो थोड़े नाराज हैं। यहाँ भगवान राघव ने संकल्प लिया है, तद्ब्रूहि वचनम देवी वाक्यो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो निर्भाषते। यहाँ पर भगवान श्री राघव ने कहा है, मां कहो मेरे पिता को क्या चाहिए। मैं राम विभाषते, राम कभी भी दो बार नहीं बोलता, जो राम ने बोल दिया राम कर रामो बेटा, यदि तुम पिता के अधीन रहना चाहते हो, पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए चाहते हो, तो बस इतनी सी तो बात है, जो मांगलिक द्रव्य सामग्रियां उपस्थित हुई हैं इनसे भरत का अभिषेक हो जाए और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। यह वरदान तुम्हारे पिता ने मुझे दिया है, लेकिन अब करने से इस बात के लिए तुम्हें पिता से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आश्चर्य में तुम्हारे गोद में खेला हूं, तुम्हारे साथ इतनी बातें मैंने की, मैंने तुम्हें और माता कौशल्या में कोई प्रेम कोई भेद न किया। यद्यपि मैं तो तुमसे ही ज्यादा प्रेम करता था, यदि तुम अपना मानती न मैया, ये बात तो मुझे सीधा कह देती, पिताश्री को कहने की आवश्यकता है। मेरा भरत राजा होगा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में क्या होगा। और रही बात 14 वर्ष वनवास की, मुझे भी आश्रमीय जीवन बहुत प्रिय लगता है, इसमें कोई चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन पिता यदि कह दे तो मैं इसे कहूं। अरे बेटा, तुम्हारे पिता ये कहना नहीं चाहते तुमसे, वो सब कर देंगे, लेकिन पूरे रघुकुल की मर्यादा का सत्यानाश करने के लिए आज तैयार है।
मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे पिता ने यही 2 वरदान मुझे दिए। ठीक है, माता कौशल्या के पास जाते हैं। जो राम जी के अत्यंत निकटवर्ती थे उनको भी पता नहीं चला कि राम जी के लिए क्या हुआ, और राम सहज रूप से चले गए। जो राजसी वैभव का जो रथ आदि था, इन सभी का त्याग उन्होंने मन से उसी समय से कर दिया। जो माता कैकेयी से पलट करके जो राम चले, तो वो हृदय से वनवासी राम बन चुके थे। माता कौशल्या के पास माता कौशल्या ने उन्हें भोग राग से भरी हुई थालियों को दिया। बेटे आजा आजा, पूजन कर रहे थे। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दानवाय नमः। स्वाहा स्वाहा। हवन आदि प्रक्रियाएं चल रही है। राम जाते हैं, मैया ने पूजन विश्राम किया और कहा, राम बैठो, बेटे कुछ भोजन कर लिया। स्वर्ण की थालियों में मीठे पकवान सब बने हुए राम जी को दिया जा रहा है। राम जी ने स्पर्श करके स्वीकार कर लिया, इसमें अब भूख नहीं है, क्योंकि वनवासी को किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन पकवान स्वीकार करने का अधिकार नहीं। कंदमूल ले सकता है, सीधा ले सकता है, कच्चा चीज पकी हुई रसोई किसी के नहीं बनवा सकता। स्पर्श करके किसी के में मां को भी स्थान है। अब मां कहती है, सारी बातें चल रही हैं। मां को रोकते हुए कहा, मां एक बात हो, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया, 14 वर्ष का वनवास मुझे दे दिया है। मैं अब जा रहा हूं और मुनियों के योग्य भोजन इन सभी चीजों को करके अब जीवन यापन करूंगा, तपस्वी बने रहूंगा। और इस प्रकार से मैया तुम तो मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आज्ञा दो कि मैं जा सकूं। तब तक ये बात राम जी जो गए हैं मैया से मिलने, कि तब तक लखनलाल जी वहीं पहुंचे। और लखनलाल जी वहां जब पहुंचे हैं, लखनलाल जी की जो है भ्रिकुटी तनने का, भैया ये बात जब तक बाहर नहीं जा रही है तब तक मैं पराक्रम करना चाहता हूं। राजा ने पहले भी एक आज्ञा दे रखी है, आपके युवराज पद पर राज्याभिषेक किया गया, सभासदों के बीच में, गुरुजनों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, नगरवासियों के बीच में राजा ने घोषणा की और आज उसकी तैयारी हो चुकी। आप निश्चिंत रहें, पिता हमारे बूढ़े हो गए हैं और उन्हें नीति या नीति का कोई ज्ञान नहीं है। जब तक यह बात बाहर आती है तब तक मैं लखन यदि आप आज्ञा दें तो अपने पिता को बंधक बनाता हूं और आपके युवराज पद पर अभिषेक होने तक पिता बंधक बनेगा। और भैया यदि आज विरोध में अयोध्या की ये चतुर्ंगिणी सेना भी खड़ी होती है तो सत्य जाने लक्ष्मण के बाण कौतूहल का दर्शन ये आज लक्ष्मण आचार्य से प्राप्त अस्त्र शस्त्र की विद्या का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि आज समरांगण भूमि सजी हुई दर्शन देगी। लेकिन आपके युवराज पद में आने वाले समस्त विघ्नों को निस्तेज करता हुआ
लक्ष्मण सफल और विजयी होकर दिखाएगा। भैया ऐसा ये ठीक नहीं है। पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा को, पिता के धर्म को, पिता के कर्म को बचाना। पिता ने जो वचन दे दिया उसे पूर्ण करें। और तुम्हें तो पता है कि हमें वनवासियों के बीच, ऋषि मुनियों के बीच बड़ा आनंद आता है। तुम तो रहे हो मेरे साथ, गोकुल में भी रहे हो, विश्वामित्र मुनि के साथ। हम लोगों को कहीं कष्ट हो तो नहीं है। 14 वर्ष तो यूं में काट के चलाऊंगा, कोई मुझे परेशानी नहीं। क्यों परेशान करते हो, क्यों अधर्म करते हो? सुनो, 14 वर्ष अभी गया, अभी खत्म हो गया। यश की प्राप्ति करो। पिता के वचन की पूर्ति से पिता को भी यश, हम भाइयों को भी यश और धर्म की प्राप्ति। पिता ही साक्षात धर्म स्वरूप है। पिता के वचनों पर चलना ही पुत्र का धर्म है और हमें वही करना चाहिए। देखो लखन, जिसके बारे में सोचा नहीं गया, यद चिंतम जो तद्दैवम भूतेषु विनहन्यते व्यक्तम मयि जगस्याम च पतितो जो बिना सोचे हुए घटना तुरंत अचानक हो जाए। क्या मैंने सोचा था कि मैं कभी जंगल में वनवास को जाऊंगा, या तुमने कभी सोचा था, या महाराज दशरथ ने सोचा था, या माता कौशल्या ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा, लेकिन ये अचानक है। ये लखन, यही दैव प्रबल दैव है। नहीं विद्या नहीं बाहुबला भाग्यम फल सर्वत्र। इसे दैव के अधीन मान करके हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि दैव के कारण ही माता कैकेयी के हृदय में मेरे प्रति ऐसे भाव की प्राप्ति हुई। सारी बातों को सुनते सुनते लखन भैया ने कहा, भैया सुनो मेरी बात। ये जो दैव देव की बात करते हो ना, विक्लवो वीर्यहीनो यः सदैव अनुवर्तते वीरा संभावितात्मा न दैवं पर्युपासते। विक्लवो वीर्यहीनो यः, जो विक्लव है, कमजोर है, कायर है, वो आलसी लोग दैव दैव आलसी पुकारा देवता को याद करते हैं। लेकिन जो जगत बनते हैं, जिनके पुरुषार्थ की चर्चा जगत में सभी करते हैं, ऐसे पुरुषार्थी लोग अपने पुरुषार्थ से दैव का निर्माण करते हैं। भैया जितने दैव दुर्योग को आना हो आ जाने दो। आप कहो तो मैं खेल दिखाऊं ना, इससे कहीं भी यश नहीं है, अपयश है, अधर्म है। तुम इसका सर्वथा त्याग करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माता कौशल्या राम जी की ओर देखते हैं, राम तू नहीं मानेगा, तू जाएगा ही नहीं। जी तो बेटा सुनो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम तो चली रहे, तो तेरी माँ यहाँ रह करके क्या करेगी, सौतों के ताने सुनेगी। तू अपने साथ मुझे खींचा, मैं भी वहां को जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ वनवासी हूं, और मुझे भी कोई राग भोग वैभव की आदत नहीं है। मां, नारी के लिए पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज माता कैकेयी से वाद बाणों से जो बिंदे हुए हैं महाराज,
उन्हें तुम्हारे शीतल वाणी की आवश्यकता होगी। माँ, अपने पति को सुख देना ही स्त्री का परम कर्तव्य होगा, और आज तो उन्हें तुम्हारी समस्या में जरूरत है। माँ, मुझे क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दो, मेरे लिए स्वस्ति वाचन करो, मंगल कामना करो कि मैं वन में सुख सुविधा के साथ प्रसन्नता के साथ जाऊं और लौट करके पुनः तुम्हारे श्री चरणों को प्रणाम करने का अवसर मुझे प्राप्त। माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुला करके उनको आशीर्वाद दिलाया है। तत्पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने महल में जानकी जी के पास जाते हैं। जानकी जी तो 16 श्रृंगार से युक्त थे, क्योंकि आज युवराज पद पर अभिषेक होना था। किसी को ये बात जानकारी तो महल के भीतर की कहानी चल रही है, दरबार में भीड़ लगी हुई है। जानकी जी के पास गए हैं, क्या कारण है, क्यों आपका चेहरा उदास है, राजभोग से दूरी क्यों बना रहे हैं? कहते हैं कि रघुनंदन, प्रेम की बात, दुख की बात अपनों से ही तो कही जा सकती है। श्री जानकी जी को देख करके राघव का चेहरा थोड़ा उदास हुआ। श्री जानकी जी समझ गई, प्रभु आज आपकी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है? चतुर्दश वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया पित्रा मे वरदश्चापि योगराज्ये नियोजितः। पिता ने युवराज पद के योग्य भरत को बताया है, और मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास प्रदान किया है देवी। मैं जा रहा हूं, तुम यहां रहकर के सुनो, कभी भी राजा के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। और सुनो, यहाँ जब रहना तो मेरी कभी प्रशंसा भी करने का मन करे ना तो मत करना, क्योंकि जो सामर्थ्यशाली होते हैं उनको अपने सामने किसी दूसरे की प्रशंसा स्वीकार नहीं होती। तो तुम ऐसा करना, भरत को प्रसन्न रखना, ऐसे रखना कि उनका तुम्हारे प्रति कोई बैर भाव न चले। मेरी प्रशंसा चल भी रही हो, तुम अपने मुख से मत करो। माता कौशल्या का ध्यान रखना, पिता दशरथ का ध्यान रखना, और इस प्रकार से तुम रहना। माता जानकी ने कहा, प्रभु आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना। एक पुरुष के लिए पत्नी का क्या स्थान है तो माता सीता बता रही है, या पत्नी का पुरुष के जीवन में क्या महत्व है, हर देवियों को समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ये राम कथा है, हर गृहस्थी को सुधारने की शक्ति रखता है। ये जितने संबंधी है ना पुरुष के, भाई हैं, पिता हैं, आर्य पुत्र पिता माता, पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा, भाई पुत्र और पुत्र वधू बहू, स्वानि पुण्यानि भुंजाना, ये सभी अपने अपने पुण्य को भोगते हैं। जिसका जैसा मुकद्दर, जिसकी जैसी तकदीर, वैसे ही संबंधी जीते हैं। ये सभी संबंधी हैं, लेकिन सभी अपने अपने भाग्य को भोगते हैं। पुरुष के भाग्य को साथ में भोगने के लिए कौन रहता है? भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टः वने वस्तव्यमेतति। केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य के पीछे पीछे चलती है। यदि पति के भाग्य में सुख, वैभव, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा है तो पत्नी भी यश, प्रतिष्ठा सब प्राप्त करती है। पति बन जाता है डॉक्टर तो उसकी पत्नी यदि अंगूठा छाप भी हो तो लोग उसको कहते हैं डॉक्टर। कहते कि नहीं कहते? यदि पति बन गए मास्टर तो उसको बीएड एमएड कुछ नहीं करना है, वो बन गए मास्टर। बन गए कि नहीं बन गए? कुछ नहीं उसको करना है,
पति जहां पहुंचा उसमें उसका फीमेल में जो भी होता है फेमिनिन जेंडर वो स्वतः उसके साथ जुड़ जाता है। ठेकेदार तो ठेकेदार नहीं, तो जो है सब वैसा उसको तुरंत बन जाता है। नेता तो नेताई, जो बनेगा पति के भाग्य का अनुकरण पत्नी को स्वतः करना पड़ता है। तो जब मेरे प्रोग्राम जब आप वन को जाएंगे तो मेरा भाग्य भी वन में ही उपस्थित है। मैंने बचपन में मेरे पिताजी के यहाँ अपना हाथ दिखवाया था, तो उस जगह मुझे उन वनवासियों के बारे में ब्राह्मणों ने बताया था कि देवी तुम्हें एक समय वन में रहना पड़ेगा, तो मैं उस ग्रह कंटक को अकेले जो काटूंगी तो आपके साथ काटूंगी, तो ज्यादा सुख रहेगा। हे स्वामी मैं आपके आगे आगे चलूंगी, और सच कहते हो मैं आपको वन में कोई शिकायत नहीं करूंगा, कहीं से आपको कोई बोझ आने लगेगा मुझे मैं परेशान नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु सच जानिए आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी स्थान मिलता हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। मैं आपके बिना स्वर्गे बीच बिना वासो भविता यदि राघव त्वया बिना नरक व्याघ्र नाहं कदपि रोचते। तुम्हारे बिना स्वर्ग में मुझे नरक से ज्यादा दुख देगा। लगी नाथ नेरुनादे दीन तरनी हूँ कुछ वर्ष पहले सीतामढ़ी में युगल सरकार के एक भक्तन थे जिसका नाम था चंद्रकला जी। चंद्रकला जी नित्य ही भगवान के सुंदर पदों को गाते थे। एक बार उनका शरीर खत्म हुआ और फिर से बच गया। लोगों को समझ में नहीं आया। नित्य प्रति भगवान का भजन करते, नित्य प्रति भगवान के विवाह पद का गायन करती। और एक दिन उन्होंने अपने सखियों के बीच में कहा कि कल आप सभी विवाह के पद को दूसरे जगह गाना। सभी सखियों को आदत हो गया रोज जाना, रोज राम जी का प्यार पद रोज गाना और उनके साथ खेलना कूदना। वो 10-20 सखियों की लीडर बन गए। कल दूसरी जगह क्यों? यहाँ क्यों नहीं? कुछ है क्या घर में? कहीं जा रहे हैं क्या? तो नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, कल यहाँ 2 लाश मिलेंगे। अब सखियों को लगा कि क्या बोलती हो? तो हाँ, कल मैं पहले जाऊंगी और उसके बाद मेरे पति भी चले जाएंगे। उन देवी ने ये घटना लगभग सन 2000 के लगभग की है, बहुत पुरानी घटना नहीं। उन देवियों ने पूछा शुभ शुभ बोलो, ऐसे अशुभ क्यों बोलती हो? बहन अशुभ नहीं, अशुभ तो पहले हुआ था। बोली क्या? तो इतने वर्षों पहले मैं मर गई थी ऐसा लोगों ने कहा था। तो हाँ, तो मैं मरी नहीं थी, मैं मर करके मेरी आत्मा साकेत धाम गई। वहां मैंने जुगल सरकार का दर्शन किया, राम दरबार का दर्शन किया, और जब दर्शन किया तो मुझे राम जी ने कहा कि चलो यहीं रहना है अब। तो मैंने कहा सरकार मैंने अकेले आपका पूजा नहीं किया है, मेरे पतिदेव भी आपकी पूजा करते थे। तो उनकी आयु तो अभी बहुत है, तो उनकी आयु बहुत है, तो मैं क्या करूं? मुझे साकेत में नहीं रहना है। जैसे आप दोनों यहाँ पर अच्छे लगते हैं वैसे आपका साकेत आप अपने पास रखिए, हम दोनों वहीं सीतामढ़ी में बहुत अच्छे हैं। यदि आपको देना हो तो साकेत तब देना, वैकुंठ तब देना जब मेरे पति को भी साथ में देना, और नहीं तो तुम और तुम्हारा वैकुंठ अपने पास है। भगवान के वैकुंठ का त्याग इस कलयुग में भी किया। ये 20-25 साल पहले की घटना है। शाम के कीर्तन में उन्होंने कहानी बताया, सबको लगा बड़ बोली है, लंबी लंबी बोलती है, ऐसे ही। अगले दिन प्रातः काल ठाकुर जी का सेवा पूजा करके चरणों तक पान किया, तुलसी पान किया। उसी जगह नीचे
उनके पति थे, उन्होंने अपने पोते को भेजा, अरे जाओ दादी क्या कर रही है देखो जाकर। तो पोते ने जाकर के देखा क्या, तो दादी तो बाबा दादी कुछ बोल नहीं रही है, लगता है दादी मर गई। और यह सुनते ही पति ने भी शरीर छोड़ा। दोनों का साथ में चिता, सुहागिनों की लंबी फौज लग गई। और आज भी इस कलयुग में ऐसे कीर्तन और ऐसे पातिव्रत धर्म को निभाने वाले लोग हैं जो देवियां कहती है कि मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, यदि मेरे पति का यहाँ पर दर्शन न हो, मैं पति के साथ ही युगल रूप की पूजा युगल रूप से करूंगी। और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यही माता जानकी का आदर्श है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। राघव जी ने कहा कि अरे जानकी यहाँ बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तुम्हारी अवस्था छोटी है। लेकिन इन सभी को करते हुए बहुत समझाया। और माता जानकी ने कहा कि अब चले भी जाएंगे तो सच जानिए मैं जीवित नहीं बचूंगी। यदि मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं स्वामी तो मुझे अपने साथ ले चलिए। राघव जी को मानना पड़ा। मैंने कहा ठीक है आप चलिए। चलने की उनकी तैयारी कर दी। और तत्पश्चात उनसे कहा कि अब जितने भी सामग्री हमारे हैं, हमारे यूज के, इन सभी सामग्रियों का दान कर दिया जाए। सभी को दान करके सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। वशिष्ठ मुनि के पुत्र सुयोग्य दे आए। इन सबको बुला करके सभी ब्राह्मणों को, सभी को दान किया गया। दान करके अब मात्र शरीर पर जो बचा है इतना ही तीनों भाइयों के पास बचा था। ऐसा करके राम लक्ष्मण जानकी ये तीनों राजभवन में प्रवेश करते हैं। और राजभवन की ड्योढ़ियों को प्रवेश करते हुए महाराज दशरथ के पास जाते हैं। महाराज दशरथ के पास गए तो माता कैकेयी ने पहले से ही तीनों के लिए वल्कल वस्त्र मंगवा के रखे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं कि तीनों भैया जब वहां गए थोड़ा अद्भुत दर्शन हुआ। तीनों भैया वहां जाकर के दोनों भैया और माता जानकी वहां उपस्थित होकर के महाराज दशरथ के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि पिताश्री मैं वन को जाना चाहते हैं, हम सभी हमें आशीर्वाद दें जिससे कि हम निष्कंटक वन में रह सकें आदि आदि इन सब बातों। कहते हैं कि पिताश्री बार बार महाराज दशरथ ने कहते हैं कि बेटा सुनो, तुम मेरी बात को काट दो, अपने युवराज पद पर चलो और राजा बन करके मुझे दंडित कर, लेकिन मत जाओ।
राम रुक जाओ। इस दर्शन में सुमंत जी ने भी समझाना चाहा कि अरे देवी, तुम जो ये जिद लगाए बैठी हो कि भरत का राज्याभिषेक हो और राम बन हो जाए, तो सत्य जानो भरत का राजा भी बन जाएंगे, तुम राजमाता भी बन जाओगी, लेकिन प्रजा तुम्हें दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि हम सभी राम के साथ वन को चले जाएंगे। तुम्हारा पुत्र और ये अयोध्या बस एक दूसरे को देखते रहना और एक दूसरे से बातें करके। हे देवी, तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे इतिहास को जानता हूं। तुम्हारे पिता अश्वपति, उन्हें एक साधु ने वरदान दिया था कि आप किसी भी तिर्यक यानी पशु पक्षी की आवाज को आप सुनोगे तो समझ जाओगे कि वे आपस में क्या बात कर रहे हैं। एक बार तुम्हारे पिता तुम्हारी माता के साथ विहार कर रहे थे कि उसी बगीचे में एक पक्षी जिम्ब नामक एक पक्षी अपनी पत्नी से कुछ बातों को कह रहा था, जिन बातों को महाराज सुन बैठे और समझ बैठे, तो साथ में उन्हें याद आया कि वरदान मिला है, यदि किसी दूसरे को यह बता दिया कि तुमने समझ लिया है और वो बात बता दी तो उसी क्षण मर जाता है। मुस्कुरा बैठे तो पत्नी ने पूछा, क्यों मुस्कुराते? अब बता देते तो मृत्यु आ जाता। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ बात दिमाग में आगे बढ़ो, दूसरी बात हम लोग क्या करते। बहुत जिद किया तो पति ने कहा कि देखो यदि वो मैं बात बता देता हूं तो मैं मर जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा तुम मरो चाहे जियो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम हमें बताओ। बहुत सी स्त्रियों का जिद ऐसा ही होता है, ये सभी कैकेयी और कैकेयी की माता के समान उस भाव को पहुंच जाते हैं। तुम मरो, तुम जियो, तुम्हारा सत्यानाश हो, इससे हमें मतलब नहीं, हमारा जो डिमांड है वो पूरा करो, हमें बताओ तुम क्यों हंसे। महाराज वहां से गए ऋषि के पास, और ऋषि के पास जाकर के उन्होंने चर्चा की। तो ऋषि ने कहा कि सुनो, वो रानी मरे, जहर पी ले, जंगल में चली जाए, राजन तुम इस रहस्य को उसे मत बताना, क्योंकि तुम सिर्फ एक पत्नी के पति नहीं हो, तुम पूरी प्रजा के पति हो, तुम एक राजा। एक स्त्री की मूर्खता में संपूर्ण साम्राज्य को असमंजस में डाल देना अनुचित है। उसी की तुम बेटी हो। सुना था कि पिता का गुण पुत्र में आता है और माँ का गुण बेटी में आता है। ये देवी हाथ जोड़ के कहता हूं, इस बात को आज झुठला दो, इस बात को आज झूठी साबित हो जाने दो। तुम वैसा मत करो जैसा तुम्हारी माँ करने को प्रस्तुत करती है। महाराज दशरथ ने जब देखा कि राम जी जाने को तैयार है, कैकेयी मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने कहा सुमंत कोषाध्यक्ष को बुलाइए और सुनिए, इतनी सामग्री दी जाए, राम वन में रहे, अयोध्या के राजकोष से इतनी सामग्री दे दी जाए कि 14 वर्ष तक राम को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, सारी भोग सामग्री के साथ विदा किया जाए। कहने का सावधान, अयोध्या की संपत्ति उसके युवराज के अधिकृत में होगी, एक सुई भी राजकोष से राम को नहीं दिया जाएगा। क्यों ऐसा कहते? अरे फिर वनवासी कैसा? युवराज भोग ही पहुंच जाएगा तो वनवासी कैसा? महाराज कहते हैं राम बेटा, मेरी एक बात मान लो, मुझे अपने साथ वन में ले चलो तो मैं कुछ दिन और जीवित रह लूंगा। पुत्र मुझे ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस अयोध्या में रहकर मैं क्या करूंगा जब मेरे राम यहाँ होगा? पिताश्री आप अस्वस्थ हैं, आपको यहीं रह करके विश्राम करना चाहिए।
इन पिता पुत्र की बात चलती है कि माता केके ने झट वल्कल वस्त्र लाकर कर राम जी ने वहीं अपने राजसी पोशाक को उतारा और वल्कल वस्त्र धारण किया। तुरंत लखन भैया ने भी वस्त्र उतारा और तुरंत वल्कल वस्त्र धारण किया। माता जानकी ने कभी तो वल्कल वस्त्र देखा भी नहीं था। रेशमी साड़ी, रेशमी वस्त्र के सिवा तो कभी बचपन से उन्हें कोई वस्त्र ही धारण नहीं किया था। उस वल्कल वस्त्र को उठा करके जैसे जैसे कभी कंधे पर रखी, कभी कमर में लगा था, कभी माथे, लेकिन पहन नहीं पाया। संकोच में राम जी की ओर देखते, मुझे पहनना नहीं आता। राम जी ने कहा मैं पहना। राम जी ने उस भरी सभा में जैसे वल्कल वस्त्र माता जानकी को पहनाने की चेष्टा की, वशिष्ठ जी खड़े हो गए। अरे कह रुक जा, तेरे मन में जो आ रहा है तू बोल, तू चली जा रही है। राम रुक जाओ, तेरे लिए वनवास मांगा गया है। राम, हमारी जानकी के लिए वनवास नहीं मांगा गया है। जानकी यही रहेगी, अपने पति के आधा अंग को प्राप्त करती है स्त्री। राम, तुम वनवास जाओगे और कल सीता का अभिषेक यहाँ होगा और जब तक लौट के नहीं आओगे तुम्हारे बदले सीता यहीं पर राजपाट पर कार्य चलाएंगे। माता जानकी हाथ जोड़कर बोलती, मैं ऐसे सैकड़ों अयोध्या का त्याग करता हूं जिसमें मेरे प्रभु ने गुरुदेव ने क्षमा कर, मेरे धृष्टता को क्षमा कीजिए। हरि के सुन लो, यदि अयोध्या के राजा राम नहीं हुए तो सत्य जानो, नहीं तक भविता राष्ट्रम यज्ञ रामो न भूपति। वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहेगा जहां राजा राम नहीं होंगे। तदबलम भविता राष्ट्रम यज्ञ रामो निरक्षति। राम जिस जंगल में पैर रख देंगे सत्य जानो, वह वन ही राज्य के रूप में परिणत हो जाएगा। वह वन ही अयोध्या के रूप में परिणत हो जाएगा। तुम राम को नहीं जानते, अकेली रह जाओगी, अकेली रह जाओगी और राम वहां राज्य बना लेंगे। महाराज दशरथ ने भी मना किया, सीता वल्कल वस्त्र धारण नहीं करेंगे। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, उन्होंने भी मना किया। और तब महाराज ने कोषाध्यक्ष को बुला करके कहा कि जितने भी 14 वर्ष के अनुसार बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर सारे वैभव के साथ सीता को विदा किया जाए। रथ सजा दिए गए और सभी माताओं को प्रणाम करके भगवान सभी से यथोचित व्यवहार करके पिता दशरथ, माता कौशल्या आदि इन सभी को परिक्रमा करके आशीर्वाद लेकर के चल रहे हैं। माता सुमित्रा ने भी लखन जी को उपदेश किया है कि ये लखन, तुम जा रहे हो तो एक बात याद रखना है, तुम छोटे हो, तुम्हें माता पिता का प्रेम चाहिए। वन में माता पिता किसे सोचोगे? इदं वेत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनं दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु। हमारे कुल के आचरण है दान देना, यज्ञ करना और युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना। पुत्र, यही 3 कर्तव्य हमारे कुल के गौरव है, हमारे कुल की शोभा है। बेटे, रामं दासरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजां अयोध्यां मटवीं विद्धे गच्छतां यथा।
दशरथ को देख लेना और सीता में मुझे देख लेना। जाओ पुत्र, वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। राम लक्ष्मण जानकी पिताश्री को प्रणाम करके चल रहे हैं। इधर जब वनवास की ओर जा रहे हैं तो कुछ दूर तक महाराज दशरथ पीछे करते हैं तो उन्हें रोकते हैं मंत्रीगण और एक सूत्र बताते हैं कि महाराज, जिसके लिए मन में ऐसा हो कि वह लौटकर शीघ्र आए, उसके पीछे ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए। चलिए, महाराज दशरथ अपने शरीर को जैसे तैसे संभालते हुए माता कौशल्या के कंधे पर हाथ रख करके चल नहीं पा रहे, लेकिन जैसे तैसे वो महल की ओर बढ़ रहे हैं। बीच में कैकेयी आती है और कैकेयी ने स्पर्श करना चाहा है, सहयोग करना चाहा है। महाराज दशरथ ने कहा है, हरि देवी तुम मुझसे दूर रहे, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। तुम्हारे लिए जो मैंने संकल्प किया था, अग्नि के समक्ष जो खड़े होकर के मैंने जो संकल्प लिया था, आज मैं उन सभी संकल्पों का त्याग करता हूं। और ये कैकेयी, यह सत्य है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी बात याद रखना, यदि भरत मेरा पुत्र है, भरत तुम्हारे द्वारा दिए हुए इस राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेगा। अरे कैकेयी, राम आएंगे, राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे और राम जानकी के समक्ष पूरी अयोध्या प्रस्तुत होगी। भरत अपने बाकी भाइयों के साथ राम के प्रबल प्रमुख सेवक होंगे। सत्य जानो, तेरे प्रारब्ध में वैधव्य का दुख है और मेरे प्रारब्ध में उस राम के राज्याभिषेक के दर्शन न करने का दुख है। बस तुम्हारे और मेरे प्रारब्ध के कारण राम आज वन को गए हैं कि तुझे विधवा होना है और मुझे राम को राजा बनते देखना नहीं है। याद रखना, मैं रहूं न रहूं, ये अयोध्या सजेगी, राम राजा बनेंगे और फिर ये नगरवासी झूम के नाचेंगे। लेकिन उस भीड़ में तुम न मुझे देखोगी और न तुम्हारे माथे पर सोलह श्रृंगार रहेंगे। तुमने अपने वैधव्य का निमंत्रण दिया है देवी, मेरी नजरों से दूर हट जाओ, मेरी नजरों से दूर। श्री राम सुमंत जी के साथ सभी जितने भी नगरवासी हैं राम जी के साथ चल रहे हैं। ऐसे बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण चल रहे हैं कि राम जी सुमंत से कहते हैं, हे मंत्रीगण, ये बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण क्यों चल रहे हैं? ऊपर आसमान में देख रहे हैं पंछी उड़ रहे हैं, नगर के कई पशु अपने खूंटे को तोड़ करके आज राम जानकी के साथ चलने को तैयार है। बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों की ओर देखकर सुमंत जी, ये गुरुजन ऐसे क्यों चल रहे हैं? मैं नहीं जानता, तुम्हें पूछो। ब्राह्मण ने पूछा, गुरुजी ना आप बोलिए, आप लौट जाए, वनवास मुझे चाहिए, आपके कारण अन्य प्रजा भी आपके पीछे पीछे चलती है, आप लौट जाए। लौट करके घर जाकर क्या करेंगे? हमारी देवियां जब हमसे पूछेंगी कहां गए थे, राम को राजा बना दे, राम को वन छोड़ने चले, अब अयोध्या में क्या है, क्यों आए हो, इतने स्त्री के लंबट हो कि राम को छोड़कर घर में चले आए। घर में कैसा सुख तुम्हारे लिए, जब राम अयोध्या में नहीं तो घर को शमशान समझो। हमारी देवियां जब ऐसे कहेंगी, हम किस मुंह से घर घर चौखट पर जाएंगे? और राम, मन में चिंता न करो,
हमें अपनी पत्नियों पर विश्वास है कि 14 वर्ष वो हमारे घर को मर्यादा के साथ चला लेंगे और हम यज्ञ करेंगे राम, हम यज्ञ करेंगे, आप हमारे यजमान बनना और हम सभी वनवासियों के तरीके से कंद मूल से युक्त भगवान श्रीपति की आराधना किया करेंगे और इसी प्रकार से 14 वर्ष मंत्रों के साथ कथाओं के साथ व्यतीत हो जाएगा और आपके साथ हम रह जाएंगे। बार बार राम लौटाना चाहते हैं लेकिन कोई लौटने के तैयार नहीं। तमसा नदी के किनारे भगवान ने आज रात्रि को विश्राम किया और रात्रि को विश्राम करके सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश करते ही लखन राज को जय लखन सीता उनको सुमंत जी उठ करके रथ पर बैठे। सुमंत जी रथ ऐसे चलाइए कि रथ के पहिया के निशान समझ में ना आए। अब रथ जो है गोल 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 घूमता हुआ ऐसा लगे कि जैसे आठों दिशा में रथ निकला हो और इस तरीके से सुमंत जी वहां से आगे बढ़े और पीछे पीछे राम लक्ष्मण जानकी सुमंत जी घोड़े घोड़े बैठ बैठे चले और पीछे छूटे पूरे अयोध्यावासी। सवेरे उठे तो राम जा चुके थे। अब राम को खोजे किधर, वन प्रदेश सभी हो रहे, सभी के सभी लौट करके अयोध्या को आते हैं। यह अद्भुत चरित्र है। वनवास को मिला राम को लेकिन साथ में माता जानकी थी उनके साथ। तुम नारी नहीं तुम भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो। तुम भारत नहीं तुम भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो। स्वार्थ हो तुम नारी नहीं तुम भारत हो। उस धार इस संसार का जिसने निर्माण किया उसकी तुम कृति हो। वो कल्पना करता और उसी की कल्पना तुम नारी रूप में प्रकट हुई हो। कहते हैं धर्म संहिता कहती है कि जब कृष्ण ने सोचा संसार की सृष्टि करने के लिए तो कल्पना से राधा रानी का निर्माण हुआ। जब इस पुरुष ने सोचा संसार की सृष्टि करने के लिए तो प्रकृति को अपने से अलग किया है। यह उस पुरातन पुरुष की कल्पना ही तो सामने आई है। ये सोचते हैं कि ये घर के लिए श्राप आ गया। अभिशाप नहीं अभिमान हो, अभिशाप नहीं अभिमान हो तुम।
हारते हो तुम नारी नहीं तुम हारते हो परम अर्थ को सारते हो तुम नारी नहीं तुम हारते हो। अभिशाप नहीं अभिमान जब सृजन का अभियान जब परमात्मा भी पूजा करते हैं तो बिना राधे के कृष्ण नहीं और बिना सीता के कोई राम। बिटिया रहती है ना वो तितली जैसी उड़ती हुई कितनी प्यारी लगती है। वो शब्द उड़ के अकेलिया करते जिद करते, लेकिन एक रात विवाह की एक रात और उसके बाद जब वो ससुराल जाती है तो वही बहू गंभीर चाहिए। कभी चंचला हो दमक रही कभी चंचला हो दमक रही नारी नहीं तुम हारते हो परम अर्थ को सारते हो तुम नारी नहीं तुम हारते हो परम अर्थ को सारते हो तुम नारी नहीं तुम हारते हो। वहां से रथ लेकर के आगे चले। जब आगे बढ़े तो निषादराज गुह से दरअसल रसुआ बाल सखे हैं और निषादराज गुह मिले। क्या बात है, निषादराज गुह ने जो है उनकी अगुवाई की है, स्वागत किया है, वन के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के उपहार लाए जा रहे हैं। लेकिन राम जी ने उन सबको सम्मान किया। पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है तो निषाद राज को कहते हैं कि देखिए प्रभु और तो कुछ नहीं, ये गांव आपका है, आप चाहिए तो इस गांव में रहें और इसके आप राजा रहें। मैं अपनी राजगद्दी आपको देता हूँ, आप ही लोगों की सुरक्षा से तो हम सभी राजपाट कर पाए, आदि आदि बातें। निषाद राज को भगवान के बाल सखा है, ध्यान दें। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गुरुजी भी पढ़ते थे। ये बाल सखा इसलिए खूब हिलमिल करके बातें हुई हैं और धन्य है ये वन प्रदेश। कहते हैं कि जब परिवार का कोई सगा संबंधी साथ नहीं हो तो बाल सखा की याद आती है। तो बाल सखा की याद आती है जो अपने मित्र का कोट सूट शर्ट पैंट लेकर के इतना इतराता है कि आज तेरा तुझसे बढ़िया तो मेरे पे एक कोट बढ़िया लग रहा है, तुझसे बढ़िया ये कपड़े मुझ पे लग रहे हैं, तुझसे बढ़िया चश्मा मुझ पे लग रहे हैं, तुझसे बढ़िया ये जूते मुझ पर लग रहे हैं। ऐसा कहने वाली तो मित्र ही है।
तो तेरी संपत्ति को न जाने क्यों अपना कहने लगते हैं और अपनी संपत्ति को न जाने क्यों तुझे तेरा बता देते हैं। ऐसे निर्मल निश्चल मित्र यदि जीवन में है तो परिवार की बड़ी बड़ी उलझनों से रास्ता निकल जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मित्र के पास गए। अच्छा क्यों गए? और भी तो लोग थे, अन्य रास्ता क्यों नहीं पकड़ा? जंगल तो सभी तरफ है, इसीलिए पकड़े कि अब जानकी जी जो साथ में है, जानकी जी तो कभी अपनों से दूर रही नहीं, तो राम जी ने सोचा है कि यदि चलते समय फर्स्ट एंट्री ऐसा हो कि जानकी 14 वर्षों के लिए निश्चिंत है। 14 वर्षों के लिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए वो अपने मित्र के पास गए। मित्र के पास गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। जब पेड़ के नीचे बैठ गए तो वो कंद मूल फल जो जैसा जैसा सामग्री सब लेकर के पहुंचने लगे। अब जानकी जी तो देख ही रही थी कि वाह, मेरे पति का वैभव तो जंगल में भी ऐसा। तो वन में भी अपनापन, ठीक है वो सोने की तस्तरिया नहीं है, ठीक है वो इंद्र का गलीचा नहीं है, लेकिन कोमल कोमल पत्तों का बिछावन तो मिला। ये तो देखा कि सूखे में नरम पत्ते बिछाए जाए, ये तो दिखा। यह प्रेम दिखाया गया जानकी जी को कि आप निश्चिंत रहें, इन वनवासियों के पास जो कुछ भी रहेगा समय पड़ने पर। वो किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि रास्तों से इन कलियों को हटा दो, क्योंकि इन कलियों में मेरे पलके बिछा दो, क्योंकि आज आना है मेरे परम प्रियतम को। इन रास्तों में मेरी पलके बिछा दो, इन रास्तों से कलियों को हटा दो। कि पलक पावड़े बिछाने के लिए वनवासी तैयार है, तो आप निश्चित रहें, यही अपने भाई संबंधी मान करके हमें जीवन व्यतीत करना है। निषाद राज ने सब कुछ किया, करने के पश्चात जो है रात्रि में राम जानकी के लिए कुश साथी नरम नरम कुश खोज करके लाए गए। कोमल कोमल पत्ते उनके बिछावन बना दिए गए और उसी पर राम जानकी विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं और लखन जी और गुह जी के बीच में बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। काहू न को सुख दुख निज कृत कर्म भोग सब काहू न को सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई भी दुख सुख तुम्हें नहीं दे सकता। निज कृत कर्म, अपने किए हुए को वही मनुष्य को भोगना पड़ता। और यहां से बात आपस में सत्संग होती है कि ये संसार जो है एक घोर अंधकार के समान है और इसमें मोह निशा सब शोभ निहारा। देखिए सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के लोग सपने देखते हैं, लेकिन होता क्या है? हे जग जामिनी जागहि जो। इस संसार में जो ही जाते परमार्थ प्रपंच, जो परमार्थी हैं, दूसरे के लिए हित के लिए चेतन करते हैं और प्रपंच से दूर रहते हैं, ऐसे लोग ही इस जग में जगे हुए ऐसे ही योगी कहलाते हैं और उन्हीं को इस संसार में सुख मिलता है। इसी प्रकार की चर्चा करते हुए आपस में ये लोग समय काटते हैं। प्रातः काल जब भगवान उठे तो भगवान उठ करके आगे की यात्रा को करना चाहते हैं। निषाद राज को तो भगवान ने कहा अब आप रहें, आगे हम सभी जाते हैं। तो निषाद राज ने कहा प्रभु कुछ दिन तो आगे अपने साथ चलने दीजिए, आप ही के साथ चलेंगे तो किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। जीना तेरी गली मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना
सुनी जो, तेरी श्रुति सुनी जो, सदा तेरी गली में जीना तेरी गली में जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में कभी है कभी है बात की कमी है मोहन तेरी गली में गर्दिश में था सितारा, गर्दिश में था सितारा, मैंने तुझे पुकारा, गर्दिश में था सितारा, मैंने तुझे पुकारा, गर्दिश में था सितारा, मैंने तुझे पुकारा, उतर सिता में सितारा मैंने तुझे पुकारा रहमत की नूर देखी, रहमत को नूर देखी मोहन तेरी गली में, जीना तेरी गली में जीना तेरी गली में जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में सबकी सबकी फरियाद सुन ली जाती मेरी भी भर दो झोली, मेरी भी भर दो झोली आया सही गली में जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में बात की कमी है, तेरी गली में जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में जीना गुरुवर तेरे सहारे गुरुवर तेरे सहारे तेरी गली में जीना मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में तेरी गली में बात की कमी है हम तेरी गली में बात की कमी है
पास पहुंचे और गंगा जी के पास जब पहुंचे तो कहते हैं कि भाई नाव की व्यवस्था की गई और उस नाव को जब व्यवस्था किया गया, नाविक बड़ी प्रसन्नता के साथ आए और आकर के कहते हैं, बताइए सरकार कैसे आना हुआ? भैया हमें इस पार से उस पार जाना है, तुम्हारी नाव ले आओ, चले। जब तक राम जी गंगा किनारे पहुंचते तब तक यह सूचना राम राज्याभिषेक की तो जगह जगह चली गई थी और साथ ही साथ यह सूचना कि राम आ रहे हैं, ये वनवासी गुप्तचर जो निषाद राज के जगह जगह फैले थे, उनके माध्यमों से ये चर्चा निषाद राज के भी क्षेत्र में होती हुई, वो जो क्या है कि नाव चला के इस पार से उस पार जाने आने वाले को जो है ना मल्लाह, हजाम, ये सब लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी बात पता रहती है, वो चुपचाप सुनते रहते। इस केवट को पता था कि राम जी आ, और भी बहुत कुछ पता था। अब राम जी के जो सारे कृत्य हैं दूर दूर फैल रहे थे, मतलब ये है कि राम कथा आज क्या तुम और हम करेंगे, बोल भक्तवत्सल भगवान। राम कथा तुम और हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। राम कथा तो उसी समय से शुरू है जब से राम जी शुरू। कोई तो कहा होगा तभी ना पता चला, तो राम जी के बारे में कहना यही तो राम कथा है, अपने बारे में कहना यही तो व्यथा है। व्यथा और कथा में ज्यादा अंतर नहीं है हो, बहुत माथा पे बोझ मत लीजिए, छोटी सी बात है। अपने बारे में चर्चा करना ये होता है व्यथा, और राम संबंधित चर्चा करना होता है कथा। दिन भर में जब बोले तो टिक मारे कि एक बार व्यथा, दो बार व्यथा, कई बार कथा, ये शॉर्टकट है। जैसे कहते नमक डाल दिया तो नमकीन पानी, शक्कर डाल दिया तो मीठा पानी। जितनी बार नमक डालो नमकीन पानी, जितनी बार शक्कर डालो मीठा पानी, सर्वस्व हो गया। मीठा पानी लोग मुंह से पीते हैं और नमकीन पानी सुइया से जाता है, सलाइन जो चढ़ता है। तो मधुर मंगलमयी कथाओं का श्रवण और चर्चा इसमें करना चाहिए। उनको पता चल चुका था कि कौन आ रहा है। ए भैया माझी नाव लाना, मागी नाव न के बचिया, कहीं तुम्हारे मैं जानता हूं तुम कौन हो। भैया केवटे थोड़े जानता था, जानते तो निषाद राज में थे। लेकिन कुछ रसिकों ने कहा कि केवट में जो अटपटा काम किया वो इसलिए किया कि थोड़ा राम जी मुस्कुरा दिया। जो बालक सब अचगर कर रहे हैं, कोई अटपटी बात बच्चों की वह विनोद का निर्माण करती है, हृदय में प्रसन्नता का निर्माण करती है। अब गंगा पार करेंगे कि वन प्रदेश शुरू हो जाएगा, एकदम घनघोर जंगल। एंट्री में आ रहे हैं गंगा जी पर, तो सोचा कि अब ये नहीं, पता नहीं कितनी याद होगी, पिताजी की याद होगी, अयोध्या वासियों की याद होगी। अब निषाद राजपूत ने भी अपनापन दिखाया, केवट अकेला, इसलिए बोला कि कुछ ऐसी बात करो कि थोड़ी सी हंसी हो जाए। अंतिम में जो है ना प्रसन्नता आनी चाहिए। मागी नावन के
पैदा किया जो महाराज दशरथ थे, जो बाप है वो बेटे को तो जान ही नहीं पाया। जो बाप है, जो पिता बना है, वो तो तभी तो कह रहे थे कि जी ये 15 साल का लड़का है, राक्षस से, रावण से कैसे लड़ेगा, मत ले जाइए, मत ले जाइए, हैं? जो पिता है, जो माता है, वो कह रहे हैं कि हाँ जंगल में कैसे रहेगा, क्या रहेगा, और ये केवल कहता है मरम में जान। इस आश्चर्य काल में एक तरफ जानकी जी देख रही है, जानकी जी क्या देख रही है कि मेरे जनक राज दरबार में सभी लोग शंका में थे, मैया सुनैना शंका में थी, महाराज शंका में थे कि धनुष कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा। मैं भी शंका में थी, धनुष कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा। सब हाय तौबा मचाए थे, कोई नहीं पहचाना कि राम कौन। ये तो बड़ा पढ़ा लिखा समझदार मिला, लेकिन पढ़े लिखों से अच्छा होता गढ़ा। एक होता पढ़ा, एक होता है गढ़ा। गढ़ा मतलब अनुभव से। ज्ञान बिना अनुभव के व्यर्थ है। अनुभवी कई बार ज्ञानियों से श्रेष्ठ युक्ति बताते हैं। अब जानकी जी भी अचरज में कह रही है कि ये कहता है कि मैं जानता हूं। अब मैं इनके साथ रहती हूँ, न मैं समझी, न मैं सुने, न समझे, न जनक, कोई नहीं, उधर भी कोई नहीं समझा, और ससुराल में भी कोई इनको नहीं जानता है, कब हंसेंगे, कब क्या करेंगे, कोई नहीं जानता है। और ये कहता है कि कहे तुम्हारे मरम में भैया क्या जानते हो मेरे बारे में? पहले तो नो कह दिया, नहीं, और उसके बाद कहता है आपका मर्म जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं जानते हैं कि ये लुटेरे हो, डकैत हो, कि सामान दे देंगे तो छीन के ले जाएंगे। कोई आदमी सामान मांगे, कोई कह दे कि नहीं देंगे, तो सब जानता है तुम्हारी बात। इसका मतलब लगता है कि तोड़ेगा, क्या करेगा। भैया क्या जानते हो? तो चरण कमल रज कहूं सब कोई, मानुष करनी मोरी कछु। मैंने सुना है कि तुम्हारी चरण धूलि जो है, इसमें कोई जादू की मंत्र है। इस मंत्र से होता क्या है कि आदमी बना देता है, ये आदमी बना देता है। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके बारे में पता चला कि एक शिला थी, उसको आप छूने गए और उसमें आपके चरण का धूलि गिर गया, तो वो जो है स्त्री बन गई, मुनि तनया बन गई। ये भैया, ये राजकुमार, वो तो थी पत्थर, क्या थी? तो बनी तपस्वी, तपस्विनी बनी, पत्थर थी तो तपस्विनी बनी। ये जो हमारी नाव है, एक तो लकड़ी की, ऊपर से गंगा जी के पानी में फूली हुई। कहीं ये कुछ बन गई तो ये तो दुनिया के सब राजकुमारी का कान काटेगी, सबसे सुकुमार बनेगी। यदि कहीं ऐसा हो गया, एक तो पेट पर आपा, हम यही जानते हैं, यही प्रतिपालो सब परिवारों, यही प्रतिपालो। इसी से ये दाल रोटी है मेरी, नहीं जानो कछु, और भी कोई दूसरा छोटा मोटा काम मुझे पता नहीं है। सबसे पहले तो मेरे पेट पर लात मारेगा। तो जो पहले से जो मेरी केवटाइन है, मलाइन है, एक तो जो पहले से है बाल बच्चे को लेकर के, उसके भरण पोषण में दिक्कत होगा। और दूसरा, ये जो राजकुमारी आएगी, इसको कौन रखेगा? पहले ही बताओ। वो तो गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या, उद्धार हुई, गौतम जी ले गए। इसको कौन? पहले ही सोचिए। लेकिन यह जो नौ है, ये लखन जी को बड़ा बुरा लगा।
तो नहीं लाओगे तो क्या करोगे? नहीं लाओगे तो क्या करोगे? तो देखिए, हमने तो कहा ना कि इनकी धोली से हमको खतरा है। अरे तो भैया उस पार कैसे जाएंगे? केवल अपने धर्म पे रहो, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन आपको आपका धर्म नहीं पता कि आपका धर्म है इस पार से उस पार पहुंचाना। भैया आपका धर्म है, कोई आवे पहुंचाइए। ये सरकार पहुंचा तो देंगे, नाव से पहुंचाएंगे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये नाव बीच में खत्म हो जाएगी, डूब जाएंगे सबके सब। ये महिला बनेगी, महिला भी कहीं डूब जाए उसी में, तब क्या करेंगे? पाप भी लगेगा ना, आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा। पाप करने के लिए हम रोजी रोटी तो नहीं किए। हाँ, एक तरीका है, आप कहिए तो इनके पैर धोएंगे, पहले पैर धोएंगे और तब जाकर के नाव में बैठाएंगे। बिना पैर धोए नाव पे नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बरुतीर मारो लखनऊ पे, जब लगे न पाय पखारे हो, तब लगे तुलसी दास नाटक पाल। बरुतीर मारो लखनऊ पे, लगी पाय। लखन जी की भ्रिकुटी को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो बाण चला देंगे, क्रोध करेंगे, दंडित करेंगे। तो उन्होंने कहा, दशरथ आन सो, तुम्हारे पिता की सौगंध, आज बाण चला दो, मार दो, मार दो, न रहेंगे न दुदू को पत्नी को पालना पड़ेगा। एक को तो झेलते झेलते दिन रात चप्पू चलाता है कि माँ हो कि फागुन हो कि चैत हो गई साहब। दूगो आ जाएगी, चप्पू भी नहीं रहेगा तो कैसे पालेंगे? न रहेंगे ना तो पत्ती चलाना पड़ेगा। खेल खत्म कर दो, लेकिन बिना पैर धोने जो है जो हम उस पार नहीं जाते। राघव जी मुस्कुरा रहे हैं, सुन के बच के से करुणाए चितई जानकी। यह एक सुंदर सा दृश्य है। एक कथा आती है कि क्षीर सागर में एक बार एक कछुआ जो है सो भगवान के चरण को प्रणाम करने की चेष्टा करता है। तो उस जगह पर भगवान के चरण चाहते हुए लक्ष्मी ने भी चलो हटो हटो, और शेषनाग ने भी चलो हटो हटो कर दिया था। उसी केवट का वही कछुआ जो है कमठ केवट के रूप में अवतरित है। अब राम जी कहते हैं कि भैया पैर पीछे करेंगे नहीं, संपत्ति उसकी है, जबरदस्ती कर नहीं सकते। वो केवट कहता, सुनिए, कहिए तो मैं इधर से ले जाऊं। यदि आपको जाना ही है, आगे आगे मैं डूबूंगा तब ना आप डूबेंगे। आगे आगे थोड़ी दूरी पे पानी कम है, मिट्टी ऊपर है, आराम से इस पार से उस पार चले जाएंगे। लेकिन इस जगह से जाने का तरीका यही है कि पैर धोऊंगा तब बैठा। अब लखन जी देख ले, गुस्सा करके किसी की संपत्ति को छीनना अनुचित है। इतना ही तो कह सकते हैं कि ले जाओ, ये मना भी नहीं कर रहा। जानकी जी की ओर भी देखा, लखन जी की ओर भी देखा, राम जी ने देखा, क्या करें भैया, पैर पीछे करने की बात कैसे होगी? तो क्या करें? जो आपके पैर है इसको साझता से दे देंगे। अरे भैया, तो दो ही तो तरीका है, या तो लुटेरा डकैत बन जाए जंगल में आके कि जबरदस्ती कर, या तो हार जाए उधर से चले जाए। तो इस हार से तो अच्छा है ना कि सेवा करना चाहते हैं, सेवा का अवसर। जी ठीक ठीक है जी, तुम जैसे तुम्हारा मन वैसे पैर धो और ले चलो, और तो कोई बात नहीं है तो जी नहीं। तो कठौता मंगाया, कठौता मतलब काठ का। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता वो कोई धातु का बर्तन नहीं था, काठ का बर्तन ले आया
और उस काठ क्योंकि राम जी वनवासी है ना, आभूषण का त्याग किए हुए हैं, तो वो सोने के पीतल कैसे नहीं, काठ का एक पात्र ले आया और उसमें जल भरा। काठ का पात्र, अब आप सोचिए कितना बड़ा पात्र होगा, काठ का कितना बड़ा बर्तन बन सकता है, छोटा सा बर्तन था। उस बर्तन पे राम जी एक बार पैर रखे, दाया धोबे, ठीक है सरकार, धुल गया, फिर बाया रखे, फिर धोबे, फिर सरकार दाया बढ़ा, दाया निकाले, फिर बाया। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं केवल भैया तुम कर क्या रहे हो, एक बार दाया धोया फिर बाया धोया, हो तो गया, ये बार बार गाली पैरे धो रहे हो, नाव पे भी चढ़ाओगे। भैया लखन क्रोध न करो, दाया धोता हूं तब तक बाया में धूली लग जाती है, बाया धोता हूं तब तक दाया में धूली लग जाती है। मुझे आपसे कोई बैर नहीं है, मुझे इस चरण धूली से खतरा है। अब आप राजकुमार हैं, प्रजा का भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, दंड देना भी। मैं तो अपने पेट की बात कर रहा हूं, अब चाहो तो मार दो। मैं देख रहा हूं, देखिए ना, दाया भी है, देखिए बाया धूल लगाएंगे। अब देखिएगा सरकार दाया पैर इधर रखा जाए, अब बाया पैर से देखो, अब मैं क्या करूं? अब ये धुल रहा है, दाएं सारे देवता ऊपर से खेल रहे हैं, बाहर सरकार सत्य वक्ता, सत्यनिष्ठ, सत्य पराक्रम के चक्कर में सरकार ऐसे फंसे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत तक सत्य है वही ब्रह्म है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम सच्चिदानंद, और उसमें प्रथम पद सत्य, मतलब सत्य। लखन जी ने पूछा तो भैया ये तो तुम जिंदगी भर धोते रहोगे, दाया बाया, एक पैर इसमें जाएगा तो बाया पैर में लगेगा धूल, बाया रखोगे दाया में धूल, इसका कोई तरीका बताओ ना। तुम नाव पर नहीं ले जाओगे, सीधा बोल। मैंने ये नहीं कहा मैं नाव पर ले जाऊंगा, मैं उस पार पहुंचाऊंगा, लेकिन समझो ना, धूल, इस धूल से बहुतों को प्रेम हुआ, धूल से महाराज दशरथ को भी प्यार था, धूल से माता अहिल्या को भी प्यार था। अब इस केवट ने धूल से प्यार कर दिया तो कौन सा अचरज कर दिया? महाराज दशरथ स्वर्ग समान वैभव के साथ युक्त वस्त्र को भी राम जी के धूल से दूषित किया करते थे तो आनंदित होते। अंतिम में भगवान ने पूछा, ये भैया केवट पैर के दुख रहा है भैया, बताओ ना कैसे नाम पे चढ़ाओगे? सरकार एक तरीका है, तो क्या? दोनों पैर इस कठौते में रखिए। कठौता तो बड़ा छोटा है भैया, छोटा कठौता लिया है, दोनों पैर इसमें कैसे? सरकार आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, दोनों पैर को इसमें रखिए और माथे पर हाथ रखिए, बैलेंस मिलेगा सब। सरकार ने दोनों पैरों को कठौते में रखा और माथा कहाँ है? हाय हाय, देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करते गोदी में उठा करके। अब जब गोदी में बैठा करके रख दिया, राम लक्ष्मण जानकी सबके पैर बन गए, सबको ऊपर रख दिया। रखने के बाद कह रहे हैं नाव चलाओ। अरे सुन रही हो? अरे सुनो, देवी आओ। अपनी पत्नी को बुलाया। कुछ संतों ने कहा वो पत्नी जो है बच्चों को अपने घर में भोजन करा रही थी, वैसे ही जूठे काटे हाथ से सारे बच्चे। अब हाथ धोने के लिए कोई मोटर और टंकी थोड़े लगाता, वहीं धोते थे, वैसे ही चले आए जूठे हाथ। अब मल्लाह क्या खाता? मल्लाह को तो गंगा जी में जो मिलेगा वही खाएगा, सब वही हाथ में लगा हुआ।
सबको आचमनी करे पंड प्रकार जल पानी करे आप सहित परिवार पितर पार गए प्रभु मुने अब राम लक्ष्मण जानकी को नाव में बैठा करके केवल चप्पू चला रहे हैं और सारे देवता इच्छा कर रहे हैं कि देखो ये सारा वेद सारे शास्त्र का पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ रह गया और इसने जो है हम इतने बड़े बड़े पदों पर रहे तो राघव जी की चरण धूलि की प्राप्ति नहीं की है और इसने तो साक्षात राघव जी के चरण धूलि का अमृत चरण पी करके जो है सो इसने अपने समस्त पितरों का उद्धार कर दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। नाव में जानकी जी पहली बार बैठे थे। जानकी जो गंगा जी का लहर देखें उन लहरों से जानकी जी का थोड़ा हृदय जो है कंपित हो जाए। और जानकी कौन है? भागीरथी को लाने वाले भगीरथ की कुल बता। भगीरथ जी के कुल में राम जी और उनकी पत्नी है तो केवल इस बात को जानता है इसलिए तो कहना भैया जिन्होंने तुमको लाया है ना पाया है इस संसार में ये उनकी बहू है उनको डराओ मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो। आज ऊपर से देवता सभी पुष्पों की वर्षा करते गंगा मैया सभी सभी
खर्च हटा दिया है ना। ये जो गंगा जी बह रही है वो किसकी है? मेरी सुनो सरकार, 14 वर्ष इस घाट से उस घाट और उस घाट से उस घाट जाओ, ये केवल रोज चप्पू चलाए इस पार से उस पार। कहीं मत जाओ, इधर भी वन है, उधर भी वन है। हे वनवासी राम, बिना आपको किस बात का? हे बंदगी मैया भगीरथ की गंगा ये बजरंग के द्वारा बुलाई गई आपकी कुल श्रेष्ठ की बुलाई हुई है गंगा। यह बेटी समान है, इनके किनारे जाति को कोई भय नहीं है, केवल रक्षा करूंगा। आप कहीं मत जाओ, 14 वर्ष कभी इस घाट, कभी उस घाट, कभी इस किनारे, कभी उस किनारे। हो वनवासी राम मुझे जय हो। हे बंदगी मैया भगीरथ की गंगा बंदगी मैया भागीरथ की गंगा राजा दशरथ की लक्ष्मण मैया धीरे बहो मेरी मैया मेरी मैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो आज जो सारे संसार को इस पार से उस पार करता है, आज उसको इस पार से उस पार करने का अवसर इस महामूर्ख के निरक्षर है। गंगा जी के किनारे चप्पू चलाता है और कुछ नहीं जानता। आज सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, या पुष्प कर रहे हैं, या पुष्प केवल रहस्य को कोई नहीं जानता। क्या करे मैया क्या करे
शराब पी हुए किनारे पर नाव लगाता है, सरकार को सहजता के साथ उतारता है। सरकार लखनलाल जी उतरे, सरकार उतरे, माता जानकी उतरी। अब सरकार के हृदय में ऐसी है बात कि भाई अब हम तो राजकुमार हैं, तो कुछ देना चाहिए। पिय हिय की जान निहार, मन मुदरे मन मुदित उतार। राम जी को बस ऐसे ही आ गए थे, लेकिन किशोरी जी के हाथ में अंगूठी थी, उतार करके राम जी को दिया, पीछे उतरा। ध्यान दीजिए, ये सिया जी की ये अंगूठी है जो घूम करके हनुमान जी, इसलिए कहा कि यह अंगूठी तो राम जी को मैंने दिया था और राम अजय है, तो फिर ये अंगूठी कहाँ से दिया, उनकी इच्छा से, मतलब कोई दूर नहीं। यही वो अंगूठी थी जो लौट के पहुंची, साक्षात जगत की मां जानकी की अलौकिक मुद्रिका। आए आए, क्योंकि आज केवट ने वो काम किया जो युग युग में कोई नहीं कर सकता। आज उसने सबको भवसागर से इस पार उतारने वाले को इस पार से उस पार उतार दिया है। इसका नाम तो बहुत विशाल है। ये भैया, वो नाव में कौन है? सकल लोक जल समान। ध्यान रखिएगा, रोम रोम में जिसके अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो रोए में इतना वचन लेकर के राघव जी बैठे हैं। ये राम कोई लल्ला नहीं है, छोटा सा। रोम रोम जिसके अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आज केवट के नाव में वो बैठे हुए हैं। और लक्ष्मण कौन है? सारे जगत को एक सरसों के दाने के बराबर वजन समझते हो, ऐसे परम प्रतापी, अनंत पराक्रमी, अनंत प्रतापी शेषनाग आज जो है सो उनके नाव में बैठे हैं। लेकिन भक्ति की, प्रेम के भाव में प्रभु ऐसे हल्के पड़ गए, उस नाव में बैठ करके उस बात में अंगूठी जानकी जी ने दिया। सरकार तो इनाम देने में उस्ताद है, तुरंत इनाम देना चाहे तो श्री स्वयं यह घटना बताती है कि ईश्वर को भी ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति रखे वही श्री है, वही सीता है, वही जानकी है, जो राम को भी ऐश्वर्य दे सकते। राम जी खाली आते मंगल लहाई जिनके नाही ते नर बर थोर जग माही। आज राघव हाथ सकुचारा क्या लेकिन राघव के मुख से ना कैसे निकलेगा जब तक साथ में जानकी। यदि जानकी को आदर्श मान करके देवियां अपने घर में रहना, तो उनके पुरुषार्थी पति के मुख से कभी नो नहीं निकलेगा। यदि पति को अपने जीवन संग्राम में नो निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करता हो, बहुत पुरुषार्थ करता हो, लेकिन उसके मुख से नो निकल रहा है, समझ लेना चाहिए कि घर में जो बैठी है ना, वो रसोई जब बनाती है तो प्रेम से नहीं बनाती है। वो रसोई प्रेम का उद्गार न समझ करके तो सोचती है कि ये कहाँ से मेरे पिताजी प्यार करा दिए, दिन रात पूरी जिंदगी इसी चूल्हे में चले। जो ऐसा सोच के रसोई बना रहा है ना, वो अपने गृहस्थी को इस चूल्हे में झोंक रहा है और प्रेम से। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ
रसोई को पा करके उसको सच्चे प्रेम खुले मन से बड़े प्रेम से बनाइए, पवित्रता के साथ बनाइए, उसको पाए तो सिर्फ भोजन ही शरीर में न जाए, प्रेम भी शरीर में जाए। अंगूठी दिया भगवान ने उस अंगूठी को उसको दिया। हाय 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 हाय। सरकार ये वनवासी जितने मिले ना राम जी को ताल ठोक के कहने वाले, अब क्या देते हो, अब क्या देते हो तुम? कई वनवासियों ने राम जी को कहा है तुम दो, ऐसा कुछ भी तुम्हारे पास अब नहीं बचा, मैं कुछ लूं, ऐसा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दया अनुग्रह तुम। आपकी कृपा से मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया। सारी सृष्टि में केवल जैसा भाग्य किसी का नहीं। अब केवल ये अंगूठी और रत्नों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, उसे तो वो मिल गया जिसे देवता भी ऊपर से देख करके सिहा रहे हैं कि वो हमें राम के ऐसे चरण सेवा का अवसर नहीं मिला और इस केवल को मिला। और इस प्रकार से केवल ने उस पार किया है, राघव जी से आज्ञा लिया और कहा कि सरकार जब दोबारा लौटिएगा तो आप आइएगा, तब उस समय सेवा का अवसर दीजिएगा, मैं जरूर आपको सेवा करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रघुनाथ जी ने जलपान किया, मज्जन किया, पालकी पूजन किया और शिव को पूजन करके तब आगे वन में प्रवेश कर रहे हैं। आगे वन में की जो कथा है कैसे चित्रकूट में भरत भैया मिलेंगे, इन सभी प्रसंगों को हम सभी शाम के सत्र में सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ओ मरतिया मरौरनाथ, जहाँ केवट है वहां की भाषा थोड़ी सुनिए। केवट में उस भाषा में कैसे बोला हो। मरतिया मरौरनाथ अलजिया के कहती कन्हैया मरजिया मरौरनाथ, ये आपकी मर्जी है कि आप मानो या न मानो। यदि कहो मेरी बात मानते हो तो मैं नाव लाता हूँ। मरजिया मरौरनाथ, मरजिया मरौरनाथ अलजिया के कठौती में पानी, कटौती में पानी, कहती कन्हैया हमें, कटौती में पानी, कहती कन्हैया हमें, कहती कन्हैया कठौती में पानी, कहती कन्हैया हमें, कटौती
कहती तले हमें कटौती में पानी कहती तले हम कटौती में पानी आपके चरणों की महिमा को हम जानते हैं। इस शिला ने जब आपके चरण धूलि को प्राप्त किया तो वाणी बन गई। इसीलिए हम आपको नाव में नहीं चढ़ाएंगे। कुछ संतों ने कहा कि उन्होंने मजाक किया है भगवान से कि भगवान वन में जाते जाते हंसते मुस्कुराते हैं, इसीलिए ऐसी बात आई। जब तक चरण को पखारेंगे नहीं धोएंगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे। बिना पद धोए नदियाँ पारों में जाएगा, बिना चरण धोए आप इस पार से उस पार नहीं जाओगे। ऐसा शब्द लगाने वाला श्री राघवेंद्र सरकार का एक ही भक्त हुआ जो भगवान को भी अपने शब्द में बांध सका। वो केवट थे और सिर्फ केवट थे। बोली वाके भी हरिलाल की जय।